Hello, good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Thank you for being here. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे के दिन सुबह 10 बजे अपने आप को अवेलेबल करने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस बात के लिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये जो माहौल है ये सही में हम जैसा चाहते हैं वैसा माहौल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पेंडेमिक की, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, मैं बात कर रहा हूँ आपकी और आपके फैमिली के हेल्थ की, मैं बात कर रहा हूँ आपके परिवारजनों, आपके दोस्त को, आपका स्नेह संबंधी जो है उनके हेल्थ की। और वैसे माहौल में अपने आप को ऐसे क्रिएटिव सीरीज के लिए अवेलेबल करना, अपने कमिटमेंट पे खड़े रहना, अपने आप को अवेलेबल करना, बहुत कुछ चल रहा होगा बैकग्राउंड में, मुझे पता है। फिर भी आपने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए हमें कुछ करना है। हमें ये देश में से सुसाइड को हटाना है। हम नहीं चाहते कि हमारे भारत देश में कोई भी सुसाइड करे। तो आप सभी लोगों का इतना बड़ा कमिटमेंट के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जैसे मैं आज आपके सामने लीड कर रहा हूँ, मैंने जब बात की आपसे ये पैंडेमिक की, ये जो माहौल खराब है, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी दोनों हॉस्पिटलाइज़ है, बोथ आर कोविड पॉज़िटिव। हाँ, कल मुझे भी सिम्पटम्स थे। कल रात को ही मैंने कोविड टेस्ट कराया, अर्ली मॉर्निंग लाइक इट इज़ नेगेटिव, ब्लड टेस्ट भी कराया। मेरा ब्रदर इज़ ऑल्सो कोविड पॉज़िटिव। आप में से अगर मैं पूछूँ तो काफ़ी लोग कहेंगे हाँ, हमारे फैमिली में भी काफ़ी लोग कोविड पॉज़िटिव हैं। तो ये पूरा नकारात्मक माहौल है। वहाँ पर अपने आप को जनरेट करना और ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक्नॉलेज करें ऐसे करके। मैं हूँ, कोई भी सिचुएशन में मेरा जो कमिटमेंट है, मेरी प्रॉमिस है, उसको खड़ा रहता हूँ और वहाँ पे करता हूँ। जस्ट जानने के लिए आप में से मतलब आप आपके कोई फैमिली मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव है, सारवार ले रहे हैं या फिर आप है, ऐसा कुछ है? अगर है तो आप आपका ज़ूम हैंड जो है रेज़ करिए या ऐसे करिए। आप में से कितने लोगों के फैमिली में लोग कोरोना पॉजिटिव है, डील कर रहे हैं, उनकी हेल्थ की आपको फ़िक्र है? कितने लोग ऐसे हैं? ओह! नहीं, इसके बावजूद भी आप यहाँ पे हो। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल। आप यहाँ पे इसीलिए नहीं हो कि आपको आपके परिवारजनों की फ़िक्र नहीं है। मैं आज यहाँ पे इसीलिए नहीं हूँ कि मेरे को मतलब मुझे मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर और मम्मी की फ़िक्र नहीं है। मैं आज यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनके लिए जो करना था, जो हो सकता था, वो हो रहा है और मेरा कुछ और शब्द है, कुछ और प्रॉमिसेस है, जो मुझे फुलफिल करना है। सो ग्रेट एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ये मिशन की शुरुआत हमने कहाँ से की? थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाके देखते हैं। काफ़ी सारे लोग आज नए हैं, पहली बार हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बनाने का प्रयास करता हूँ। अ, आप सब जानते होंगे आईपीएस हसमुख पटेल सर। हाँ, वो मेरे सेमिनार में पार्टिसिपेट थे और फिर हमारी बातचीत चलती रहती थी। और तब उन्होंने एक आइडिया रखा था कि सुल्तान मैं एक हम भारत है अभियान चला रहा हूँ और मुझे वहाँ पे लाइक पूरा डिसिप्लिन से चलाना है, इंटीग्रिटी से चलाना है और हम जो कहते हैं ना वैसा कुछ करना है वहाँ पे। और मेरे पास कमिटेड लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक बूस्टर जो डोज़ होना चाहिए ना, वो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो कैसे कर सकते हैं? फिर हम लोग ने ठान लिया, हम लोग ने मीटिंग शुरू की और उसके अंतर्गत हम लोग देखना शुरू कर दिया कि हम जैसा चाहते हैं वैसा भारत देश बनाने के लिए क्या-क्या होना ज़रूरी है, क्या-क्या हम चाहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें देखी, उनमें से एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंस्पायर कर रही थी, वो ये थी कि ऐसा अगर देश हो हमारा, जहाँ पे कोई आत्महत्या नहीं हो, कोई ज़िंदगी से भागने का प्रयास नहीं करे, ज़िंदगी से प्यार करे, परिवार से प्यार करे, देश से प्यार करे, क्रिएटिव पॉजिटिव बातें करे, कोई निराश नहीं हो और कोई अटेम्प्ट भी नहीं करे, तो कैसा रहे? और परिस्थिति अगर हम देखेंगे तो आजकल हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चे भी कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी कर रहे हैं, बिज़नेसमैन भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हर किस्म के लोग आत्महत्या, सुसाइड करते हैं। ऐसा कैसे करें? कुछ पॉसिबल है क्या? तो ठान लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने वो
एक शब्द दे दिया हमारा कि चाहे कुछ भी हो जाएगा हम कुछ करेंगे, कि जहाँ पे सिर्फ हमारा भारत देश जो है, वहाँ पे कोई भी सुसाइड नहीं होगा, उसके लिए खड़े रहेंगे, टीम बनाएँगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, लोगों को साथ में रहेंगे, एक बहुत बड़ा काम करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल पता नहीं था। कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है हमें कि ऐसा हमने पहले किया हो? एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ मुझे कोई भूतकाल का अनुभव नहीं है इस प्रकार के एनजीओ में, इस प्रकार के इनिशिएटिव में काम करने का, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो ज़ीरो से शुरुआत करनी थी हमें और हमें वो भी पता था कि अक्सर लोग अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, कमिटेड होते हैं, उनकी इच्छाएँ भी होती है। लेकिन रियलिटी में सही में वो सब चीज़ें फ़र्क लाती है क्या? नहीं लाती है। तो क्या करें? फिर हम लोग ने ठान लिया कि चलो शुरू कर देते हैं। परफेक्शन आ जाएगा बाद में। परफेक्ट होके कुछ चीज़ शुरू करने में तो बहुत वक़्त चला जाएगा। तो हमने परफेक्शन का आग्रह छोड़ के एक डिक्लेयर कर दिया, कह दिया कि हर महीने दूसरे और चौथे रविवार को 10 से लेके साढ़े 11 बजे तक हम सेशन रखेंगे। और इस तरह से ये जो मिशन ज़िंदगी है उसका ऐसा कहते हैं कि ये जनरेट हुआ, ये क्रिएट हुआ मिशन ज़िंदगी। फिर हम लोगों ने देखा क्या करें? तो हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास काउंसलिंग का एबिलिटी नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास साइकियाट्रिस्ट नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे किसी के जीवन में फ़र्क ला सकूँ? लेकिन कमिटमेंट है उनका। तो हमने वो प्रयास शुरू किया कि आप भी लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हो, यू कैन सेव लाइफ। ये सेमिनार सीरीज़ शुरू कर देते हैं चलो। कौन से सेशंस लेंगे हम? अगेन जैसे मैंने कहा कुछ भी पता नहीं था क्या करेंगे। लेकिन एक चीज़ पक्का पता थी, होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। दिस विल हैपन नो मैटर व्हाट, कुछ भी करके ये होके रहेगा, राइट? और हमने शुरुआत की और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। हम लोग ने अभी तक क्या हासिल किया, एक बार वो देख लेते हैं और काफ़ी सारे लोग जो आज पहली बार आए, उनको पता चले कि ये सेमिनार सीरीज़ का आज ये 6th सेशन है। तो फिर अभी तक हम लोगों ने क्या किया हुआ? तो हमने सेशन की शुरुआत आप सब जानते हो अ, भारत के जाने-माने प्रसिद्ध डॉक्टर विनोद गोयल साहब ने एक सेमिनार सेशन लेके शुरुआत की, जहाँ पे हमें पता चला कि स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन के बीच में अंतर क्या है? मैं ऑथेंटिकली बात करूँ तो मेरे लिए तो सब कुछ सही था। मुझे पता ही नहीं था कि स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन में क्या अंतर होता है। लेकिन डॉक्टर विनोद गोयल साहब ने बेखूबी समझाया, बताया कि स्ट्रेस और टेंशन जो होता है, उसमें काउंसलिंग से लोगों के जीवन में फ़र्क ला सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है और जब वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर ही वहाँ पे मदद कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने वैसा क्रिएट किया ना, हमें पता चल गया हमारा रास्ता क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। हमें हमारी डायरेक्शन पता चल गई। फिर हमने ठान लिया हम स्ट्रेस और टेंशन मिटाने के लिए काम करेंगे। हम काउंसलिंग के एरिया में काम करेंगे और अवेयरनेस फैलाएँगे, लोगों को तैयार करेंगे और वो लोगों को तैयार करेंगे जो दूसरे लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं, दूसरे लोगों के जीवन में फ़र्क ला सकते हैं। तो ये हमारा था सेशन नंबर 1। फिर एक वैलेंटाइन डे आ रहा था 14 फरवरी, तो सबका चाहिए था, खास करके यंगस्टर्स जिनकी सालों भर राह देखते हैं वैसा दिन। हमने देखा कि क्या कर सकते हैं। तो यंगस्टर्स में सुसाइड की भी टेंडेंसी दिखने में आ रही है। हम जानते हैं कि ऐसा होता है। उसको कैसे अल्टर करें? वो रियलिटी को कैसे बदलें? बच्चों की क्या समस्या है, वो कैसे जानें? किस तरह से उनको एम्पावर करें? उसके बारे में हमने सेशन 2 वैलेंटाइन डेज़ पे था, वो हमने डिलीवर किया। बहुत ही पावरफुल रहा। डॉक्टर साहब विनोद अगेन वो डॉक्टर विनोद गोयल साहब ने लीड किया था। ज़बरदस्त सेशन था वो। फिर हमने देखा कि ये लोग सुसाइड करते हैं तो उसके पीछे क्या है? लाइक व्हाट इज़ रूट कॉज़ ऑफ द सुसाइड? उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो हमने देखा कि डर जो है, फ़ियर, वो हावी हो जाता है इंसान पे और इतना डर जाता है इंसान कि उसको लगता है कि अभी कोई रास्ता ही नहीं बचा मेरे लिए और डर की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो सेशन नंबर 3 में हमने 2 पार्ट में ये सेशन डिलीवर किया। पहली चीज़ तो हमने देखा एक इट वाज़ वंडरफुल सेशन। एक इंक्वायरी में हम लोग गए थे। डर किसको लगता है? क्यों लगता है? कैसे होता है डर?
डर जब लगता है तो आदमी क्या करता है, राइट? फिर हमने देखा किसको डर नहीं लगता है, और अगर डर नहीं लगे तो क्या हो जाएगा ये इंसान पे। तो पार्ट ए में हमने ये देखा, पार्ट बी में वो जो अवास्तविक डर है, इमेजिनरी डर है, उसको कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं, उसके बारे में एक टेक्नोलॉजी पे हमने बात किया। फिर सेशन नंबर 4 में हमने सोचा कि कोई एक नए स्पीकर को लेके आए। लाइक डॉक्टर विनोद गोयल, सुल्तान तो है ही, लाइक अभी अभी हम लोग दूसरे लोगों को कन्विंस करते हैं, एनरोल करते हैं, हमारे मिशन के साथ में जोड़ते हैं। फिर महाराष्ट्र के जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर, मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक केलकर को हमने इनवाइट किया, उन्होंने सेशन नंबर 4 लीड किया। वहां पे हमें पता चला कि येलो फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स क्या होता है। सुसाइड ऐसे ही कोई नहीं कर लेता है, पहले वो इंडिकेटर्स देता है, अगर इंडिकेटर्स हम समझ ले तो फिर लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो डॉक्टर दीपक केलकर साहब ने काफी बढ़िया तरीके से हमको बताया था ये। सेशन नंबर 5 में डॉक्टर राजेश पंजाबी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि उनको कोरोना हुआ था। उन्होंने बड़ी उन्होंने जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया था, वहां से मैंने वो प्रेजेंटेशन पे उनके बिहाफ पे आप लोगों के सामने रखा। एक्चुअली जिम्मेदार क्या है, साइंस क्या कहता है सुसाइड के बारे में, क्या होता है जिसकी वजह से सुसाइड करते हैं, फिजिकली क्या होता है। हमने देखा कि ब्रेन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन अवर लाइफ, और ब्रेन में भी पर्टिकुलर जो एमिगडाला होता है, वहां पे ये सब कार्यवाही होती है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। 5वें सेशन पे हमने वो देखा। आज क्या करने वाले थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मुझे कुछ लोगों से सुनना है कि आपके लिए, काफी लोग है ना, मतलब मुझे दिख रहा है कि उन्होंने एक भी सेशन मिस नहीं किया, हर सेशन में वो होते हैं। तो आप लोग जब आते हो ये सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, विद कमिटमेंट की लोगों के जीवन में फर्क ला सके, तो आपके लिए क्या अवेलेबल हुआ, आपने क्या देखा आपकी जिंदगी में, क्या एक्शंस लिए आपने, और वैसा किया तो लोगों के जीवन में क्या फर्क पड़ा, मुझे चाहिए कि आप शेयर करें, ताकि जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग समझ सके कि ये जो हम सेशन ले रहे हैं, जो सेमिनार सीरीज है हमारा, उससे लोगों के जीवन में सही में क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करने जा रहा हूँ, खास करके उन लोगों को जो रेगुलर हमारे सेशंस अटेंड करते हैं, शेयर करने के लिए आपके आपने क्या देखा, क्या अवेलेबल हुआ आपकी जिंदगी में ये सेशन, ये सेमिनार सीरीज अटेंड करने से। तो जिनको भी शेयर करना है, आप आपका जूम हैंड रेज कर सकते हैं, ऐसा फिजिकल हैंड भी कर सकते हैं, हम आपको मौका देंगे शेयर करने के लिए। तो राजू तू मैनेज करेगा, विल यू प्लीज मैनेज लोगों को अनम्यूट करके उनको शेयरिंग का अपॉर्चुनिटी देने का। क्या अवेलेबल हुआ आपको, क्या शेयर करना चाहते हैं आपको। यस छाया बेन, हाँ। मेरा राजू। तो जो रेगुलर आते हैं ना, मुझे उनसे जानना है आज, क्या लग रहा है आपको, क्या अवेलेबल हुआ आपको, किस तरह से लोगों के जीवन में फर्क ला पाया, कुछ शेयर करिए ये सेशन में बार बार आने से। यस छाया चालू बेन पोषक। ओके ओके। हाँ, सुनाई देता है ना? यस यस, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है एकदम। ओके। तो मैंने ये सब सेशन अटेंड करके ना बहुत डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ जाना, वो केलकर साहब से, विनोद गोयल से, आपसे, कि एक्चुअल क्या होता है जब डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं, तो उसके पहले पहले क्या होता है, और फियर के बारे में जाना। फिर 3 प्रकार के जो फाइट वाला था उसमें कुछ सब कुछ जाना, फिर वो एमागडला वाला जाना, तो पता चला कि एक्चुअली क्या होता है इसमें पहले। तो पहले तो ये सब पता ही नहीं था, तो फियर होना भी जरूरी है। तो फियर से डर ही लगता था कि भी फियर है तो बहुत बड़ी बात है। तो फियर तो है, सबके पास होना ही चाहिए, नहीं है तो हम कुछ भी कर देंगे, राइट। तो बाद में मैंने वो मेरी बेटी है ना, उसकी फ्रेंड है, उसकी मम्मी कोरोना में अभी कल परसों ही ऑफ हो गई। अब उसके पापा तो है ही नहीं पहले से, और वो मम्मी भी वो लोग मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, चलता था घर। वो बेटी भी थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो वो अभी जॉब कर रही है, और उसकी मम्मी ब्यूटी पार्लर चला रही है। उसका भैया है, वो 10th में आई थिंक होगा, तो वो थोड़ा मतलब लो है थोड़ा। तो उसकी मम्मी ऑफ हो गई, बेटी बहुत डिप्रेस हो गई, मतलब कि उसको हो गया कि मेरे तो पापा भी चले गए, मेरी मम्मी भी चली गई, जो मेरा एक ही सहारा थी वो। थोड़ी देर तो मैं भी मतलब ऐसी हो गई कि क्या उसको क्या बोलूं यार, कितनी मतलब उस जगह पे मैं होती तो मैं भी ऐसे ही हो जाती। फिर मैंने फेसबुक पे भी एक पूरा आर्टिकल डाला है,
सबके लिए कि भाई ये भी हो सकता है सबके साथ। ये लाइफ का चलता है ये। किसी के क्या मतलब क्या होगा किसी के साथ किसी को पता नहीं है। हम अकेले भी हो सकते हैं, पर वैसी कंडीशन में कैसे एम्पावर हो, तो उसको मैंने रोज मैं उसको फोन करूंगी, मेरे हस्बैंड भी करेंगे, मेरी बेटी भी करेगी, उसको इतना एम्पावर करेंगे कि वो लाइफ डील कर सके। जो है सो है, पर अभी उसके आगे क्या करना है। वो जो कंडीशन है इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मम्मी को वापस तो नहीं ला सकते, पर उस जगह पे खड़े रह के हम उसको मतलब फाइनेंशियल चाहिए तो भी, मेंटली चाहिए तो भी पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये सब मेरे को अभी पता चला कि लोग क्या डील कर रहे हैं। वैसे तो हम हमारे घर में से ही मतलब बाहर नहीं आते हैं कि हमारा ही काम होता है, हमारे बच्चे हमारे, तो लोग बहुत सारा डील कर रहे हैं हमसे भी ज्यादा। तो यस उसको यस कैसे एम्पावर करना है ये सब मैंने इसमें से सीख लिया कि भाई बहुत ऊंचा मत देखो, लोग सुखी है, लोग हमसे भी दुखी है, वहां पे देखो तो हमसे भी ज्यादा लोग बहुत सारे दुखी है, तो वहां जाएंगे तो हमको पता चलेगा हम बहुत सुखी है। तो यस ऐसा यस करके मैं उसके साथ डील करूंगी। और ऐसा मतलब दो डिस्क्रिप्शन नहीं करेगा हाँ कितने कोई साथ साथ में ये किया है कॉल मैंने। करे बैठा हूँ हाँ, और सबको इसमें से लोग को एम्पावर करके मुझे भी अच्छा लगता है, वो लोग भी एम्पावर होते हैं। या थैंक यू सो मच शायबेन, थैंक यू सो मच फॉर लाइक दूसरा एक कोई भी चीज सेंटेंस हम मैं लोग। बताना चाहता हूँ यस यस सुल्तान। गो अहेड, यस यस। तो इसमें मैं हर रोज 5-6 लोगों को लोकेट करता हूँ जिन जो रियली डील करते हैं। तो इधर 2-3 लोगों को छाया कॉल करती है, 2-3 लोगों को मैं करता हूँ। उनके उनके एम्पावर एंड एनेबल करते, पैरासाइट नहीं बनाते, हेल्प नहीं करते, यस उनको दुनिया दिखाते हैं, रियलिटी चेक करवाते हैं और इसमें से आगे क्या हो सकता है। तो आई गॉट सो फुलफिल्ड। यस यस ग्रेट, थैंक यू सो That's मच, it. थैंक यू फॉर मेकिंग अ डिफरेंस शायबेन एंड डॉक्टर प्रोसेस। एक तो पहले तो हमें पता ही नहीं लोग सुसाइड कैसे करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है। लेकिन हम जब चीजें जानते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस चला जाता है। डर लगता है और डर से प्रेरित होकर लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन डर क्यों लगता है? डर लगना चाहिए या लगना नहीं लगना चाहिए? वास्तविक डर है या अवास्तविक डर है? लेकिन उसके पीछे का अगर आपको साइंस पता है तो उसको डील करने में आपको काफी आसानी आ सकती है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप दुनिया बदल सकते हो, लोगों को बदल सकते हो। जो डील आपको करना है वो करना है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, तकलीफें किसी के भी जीवन में आ सकती है, लेकिन उसको रिएक्ट कैसे करना, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना, उसका प्रतिभाव कैसे देना, वो हमारे हाथ में है। और अगर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और एक स्टेप आगे न सिर्फ हमारी जीवन में फर्क पड़ सकता है, जैसे छायाबेन और पोषक भाई ने कहा कि लोगों के जीवन में भी आप वो बदलाव ला सकते हो, उनके जीवन में भी फर्क ला सकते हो, वैसी एक संभावना क्रिएट हो सकती है। ग्रेट, थैंक यू फॉर मेकिंग अ डिफरेंस। जितेंद्र, जितेंद्र भाई। Yes, yes. Thank you, Sultan, for creating such a wonderful session, है ना? I got that, yeah. क्या क्रिएट किया आपने, किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव लाए? तो मैंने ऑलमोस्ट ऑल सेशन पार्टिसिपेट किए और उसके दौरान मुझे ये पता चला कि मेरे जिंदगी में भी कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी साथ बहुत वो झुझुम रहे हैं जीने के लिए, या लोगों के बीच में रहने के लिए भी वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैंने इनवाइट भी किया और इस सेशन जो है उसका रिकॉर्डिंग भी सेंड किया। उन्होंने देखा और दे सेड यस, हमें बहुत जरूरी बातचीत और जरूरी उपयोगी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। और उनकी दिमाग में जो चल रहा है उसको वो डिसमेंटल कर सके और एक नई नई सोच ला सके अपनी जिंदगी में, ऐसा कुछ मटेरियल उनको मिला है उस रिकॉर्डिंग में से या इस सेशन इन सेशनों में पार्टिसिपेट करके। और मैं कभी इनवाइट भी करता हूँ उन लोगों के और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो डेफिनेटली दिस सेशन आर मेकिंग डिफरेंस इन देयर लाइफ। यस, ग्रेट, थैंक यू जितेंद्र भाई। और जितेंद्र भाई, पोषक, छाया बहन और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पूरे सेशन अटेंड किए।
आपने पूरे सेशन अटेंड किए उसका मतलब ये नहीं है कि आप अवेलेबल हो, आप फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है। नो, इसका कतई ये मतलब नहीं है, क्योंकि मैं काफी लोगों को जानता हूँ, मुझे पता है वो बहुत बिजी है, उनके पास समय कैसे निकालना वो एक क्वेश्चन है। लेकिन उनके पास समय निकालना और उसके साथ में उनका जो कमिटमेंट है लोगों के जीवन में फर्क लाना, और एक सोच है कि किस तरह से अपने आप को मैं अपडेट करता रहूं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में फर्क ला सकूं, वो कमिटमेंट के लिए लाइक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने 5 सेशन अभी तक कंप्लीट किए, अलग अलग डायमेंशन से देखने का प्रयास किया है कि सुसाइड लोग क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है लोगों को सुसाइड से बचाना। तो हम अलग अलग डायमेंशन से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से। ये आज का सेशन जो है ना वो इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, और मैं चाहता हूँ सभी ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो मुझे कोई ये बताए कि एक ही चीज है, उसको एक ही डायरेक्शन से देखे, एक ही डायमेंशन से देखे, वो मतलब वो सही नहीं है क्या? क्यों हमको एक ही चीज को अलग अलग डायमेंशन से देखने का प्रयास करना चाहिए? डायमेंशन आप समझ रहे हो ना? कोई कोई एक चीज है आपके सामने, उसको आपने देख लिया, आपको दिखाई दे रहा है, तो वो काफी नहीं है क्या? क्यों आपको यहाँ से भी देखना चाहिए? क्यों आपको वहां से भी देखना चाहिए? क्यों वहां से देखना चाहिए? क्यों नीचे से भी देखना चाहिए? क्यों ऊपर से भी देखना चाहिए? क्यों अलग अलग डायमेंशन से अपने को एक ही चीज को देखना चाहिए? क्या ये जरूरी है वाकई वाकई में? क्या फर्क पड़ सकता है अगर हम सारे के सारे डायमेंशन से देखने का कोई चीज को प्रयास करें? कौन मुझे कहेगा क्यों जरूरी है वो? आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। Why do you think we should apply a multi-dimensional approach? ऐसा क्यों करना चाहिए हमको? कोई मुझे बताएगा? लेकिन एक ही चीज है, उसको अलग अलग डायमेंशन से डील करने का क्यों जरूरत है? यस राजू, यू कैन टेक अ कॉल। एक ही Yes, Harsh. चीज को अलग Same to अलग add on डायमेंशन top. से क्यों देखना है? यस यस सर। अलग अलग पहले तो जरूरी है कि एक ही चीज को अलग अलग डायमेंशन से देखें, क्योंकि हर एक डायमेंशन से एक चीज एक जैसी नहीं दिखती है। अगर हम उसके अलग अलग डायमेंशन से देखेंगे तो एक चीज के मतलब अ, हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। सो जरूरी है कि हम पूरी तरह से उसको सभी बाजुओं से चेक करें। यस, बहुत पावरफुल। लाइक एक चीज है जिसके मल्टी डायमेंशन है। देखो कोई फ्लैट है, तो फ्लैट चीज आप एक ही जगह पे खड़े रह के देख सकते हो, लेकिन जो चीज को आप देखना चाहते हो वो अगर कॉम्प्लेक्स है, वो अगर मल्टी डायमेंशनल है, तो फिर अगर आप एक ही जगह पे खड़े रह के देखेंगे तो हो सकता है कि पूरा पिक्चर आपके सामने नहीं आए, और हो सकता है कि जो आपको दिख रहा है वो अर्ध सत्य हो जाएगा, और उसको बेस बना के अगर कोई आप निर्णय लेते हो तो हो सकता है कि वो सही निर्णय नहीं होगा आपका। तो इसीलिए हमें जब हम मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करते हैं तो हमको अलग अलग एंगल से उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग को डील कर रहे हैं, मनुष्य जात को डील कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके जीवन में कैसे फर्क ला सके। तो हमें पता होना चाहिए कि इंसान जो है ना कॉम्प्लेक्स एनिमल है, कॉम्प्लेक्स एनिमल है, एक मल्टी डायमेंशनल है। अच्छा, इंसान को अगर पूरे तरीके से हमको अगर समझना है तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बहुत जरूरी है। अलग अलग एंगल से देखना बहुत जरूरी है। अगर अलग अलग एंगल से देखेंगे तो हो सकता है कि हम समझ पाएंगे और उसके जीवन में कुछ फर्क पड़ सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको छोटा सा देता हूँ, आप सब लोगों ने सुना होगा, कोई नई बात नहीं है। 3-4 अंधे लोग थे जिनकी आंखों से वो देख नहीं सकते थे, और एक बहुत बड़ा एलिफेंट उनके सामने रखा है। एलिफेंट जो है बड़ा प्यारा सा था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब पहुंचा सकता था, पालतू एलिफेंट था, हाथी था वो। अभी एक अंधे को क्या किया, उसको उसकी जो आगे का सूंड है वहां पे उसको रखा और उसको बोला कि भाई अभी तू यहाँ से स्पर्श करके देख और उसको डिस्क्राइब कर, उसका वर्णन कर कि हाथी तुझे कैसा दिखता है ना। आप सब जानते हो, कुछ नई स्टोरी मैं नहीं बता रहा हूँ। उसने क्या वर्णन किया है, उसने जो स्पर्श करके जो देखा वैसा उसने वर्णन किया कि वो हाथी है। उसको पूछा, आर यू श्योर, क्या तू 100% बोल सकता है कि हाथी ऐसा ही है? क्या बोला होगा उसने? बोले हाँ यार, मैंने टच करके देखा है, हाथी तो ऐसा ही होता है। फिर
एक दूसरा अंधा जो आदमी था उसको क्या किया, हाथी के एकदम पीछे जहां पे उसकी पूंछ रहती है वहां पे उसको खड़ा किया, उसको बोला कि चल अभी तू छू के देख ले एक बार और फिर वर्णन कर हाथी कैसा है। क्या क्या लगता है आपको किस तरह से उसने वर्णन किया होगा? उसने जो पीछे दिखा उसको, जो महसूस उसने किया था वैसा वर्णन किया। अभी ऑब्वियसली जो पहले इंसान ने जो वर्णन किया था और ये इंसान ने वर्णन किया था, दोनों में फर्क है, हो ही सकता है। फिर इस तरह से ही कोई लेफ्ट साइड से देख रहा है, कोई राइट साइड से देख रहा है, वो भी वर्णन करता है। तो ये 4 लोग एक ही एलिफेंट का वर्णन करते, छू के करते हैं। तो ये चारों में से कोई गलत हो सकता है? कोई गलत नहीं है। लेकिन चारों का अगर देखोगे, जो चारों कह रहे हैं वो पूर्ण सत्य भी है क्या? इज इट 100% ट्रूथ? वो 100% ट्रूथ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही एंगल से देखा है, दूसरे एंगल से उन्होंने देखने का प्रयास नहीं किया है। क्योंकि एलिफेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, जरूरी है कि उसको अलग अलग डायमेंशन से देखे और फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे तो फर्क पड़ सकता है, तो हम अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स एनिमल जिसको हम इंसान कहते हैं, आप और मैं को डील करना है, और सदियों पुरानी जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ये है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये सुसाइड हुआ है, उसको अगर डील करना है तो हमें अलग अलग डायमेंशन से देखने का प्रयास करना चाहिए। अगर अलग अलग डायमेंशन से हम देखेंगे तो फर्क पड़ सकता है। जैसे छाया बहन और पोषक बहन ने कहा, पहले हमने फियर से देखा, फिर हमने रेड फ्लैग और येलो फ्लैग से देखा, फिर हमने देखा कि एमिगडाला किस तरह से एक्टिवेट हो जाता है। आज हम कुछ और बात करने वाले हैं। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी है और उससे पूरा पिक्चर आपको पता चल सकता है। तो आज एक और नया डायमेंशन हम आपके सामने देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कि अगर ये डायमेंशन से हम देखते हैं तो किस तरह से हमें चीजें दिखाई देती है। तो आज जो नया डायमेंशन हम ऐड करने जा रहे हैं उसको कहते हैं सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा। आज हम उसकी बात करेंगे, अंधश्रद्धा की बात करेंगे। और आज हम देखेंगे किस तरह से सुसाइडल आत्महत्या जो है उसका कोर पार्ट, उसका मुख्य वजह जो है, रूट कॉज जो है वो इंसान की आत्मश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। किस तरह से अंधश्रद्धा से प्रेरित होके इंसान सुसाइड करता है। अभी आप कहोगे यार सुल्तान कुछ भी बोल देता है तू तो यार, अंधश्रद्धा और सुसाइड का क्या लेना देना? क्योंकि आज तक तो हमने कभी देखा नहीं है अंधश्रद्धा और सुसाइड का कुछ लेना देना हो। आज देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से अंधश्रद्धा इंसान को प्रेरित करती है आत्महत्या करने पे। तो ये अंधश्रद्धा की अगर हम बात करना चाहते हैं तो पहले हमको अंधश्रद्धा को समझना पड़े, पहले हमें देखना पड़े कि अंधश्रद्धा क्या है। तो कोई आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल देना चाहेगा? काफी मतलब हजारों लाखों एग्जाम्पल दे सकते हैं हम अंधश्रद्धा के। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई मुझे कुछ एग्जाम्पल दे अंधश्रद्धा के। कौन देना चाहेगा अंधश्रद्धा का एग्जाम्पल, सुपरस्टिशन का एग्जाम्पल? यस राजू, यू कैन अनम्यूट एंड बाय द वे तू भी शुरुआत कर सकता है। अंधश्रद्धा का एग्जाम्पल चाहिए मुझे। यस सुल्तान। सो 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है और ऐसा कह के उसके पहले ही बहुत सारे लोगों ने मास सुसाइड किया था। 100-200 लोग, 300 लोग एक साथ सुसाइड कर लेते थे क्योंकि दुनिया खत्म हो जाने वाली है, वो उनको पूरा विश्वास हो चुका था। और अंधाधुंधी फैले उसके पहले हम ही दुनिया से चले जाते हैं। परफेक्ट, वो एक अंधश्रद्धा है। राजू अभी देख और कौन शेयर करना चाहता है? मुझे जानना है अंधश्रद्धा के एग्जाम्पल्स, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। बड़ा कॉमन मैंने टॉपिक है। अनम्यूट किया आपको। यस सर, यस राजू, किसको अनम्यूट किया है तूने? राज। यस राज। જેમ કે બિલાડી આપણી આગળથી જઈ રહી હોય છે, આપણે માનીએ છીએ કે આ અશુભ થઈ बिल्ली ગયું, रास्ता काट लेती है तो क्या करना है? अंधश्रद्धा क्या है? कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा और आगे नहीं जा सकते, राइट? काम बिगड़ जाएगा। काम बिगड़ जाएगा। लाइक उसको बोलते हैं अपशकन। मैं सानंद का रहने वाला हूँ और मेरे अंकल वगैरह बहुत मानते थे इसमें। बिल्ली ने रास्ता काटा ना तो वो टेंशन में आ जाते थे, आज कुछ अशुभ होने वाला है, आज कुछ गलत हो जाएगा। यस, और कोई? यस राजू, ज्यादा से ज्यादा लोग, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सुपरस्टिशन। जीतू भाई। या जीतू, नमस्कार सर जी।
घर से बाहर निकलते हैं और कोई पूछता है कहाँ जाते हो, तो वो भी उनको ऑप्शन जैसा दिखता है। हाँ, किसी को टोकना नहीं चाहिए, किसी को पूछना नहीं चाहिए। यस नीलेश भाई। नमस्कार सर जी। यस सर। अंधश्रद्धा के जो आपने बात कही ना, तो अपने जीवन में संतान न होना या कुछ अपने घर वालों को पीड़ित हुए देखना और मगज में वो बात एक फंस जाती है, घर कर जाती है कि कोई पड़ोस वाले ने या कोई उसके घर वालों ने कुछ घामन टुमन किया है और इसलिए हम ये हमारे घर वाले बहुत परेशान होते हैं या मुझे इसलिए कोई संतान नहीं होती। ये भी एक अंधश्रद्धा का नमूना ही है। यस यस यस, परफेक्ट। और मैं ये बात सोचता हूँ कि जब श्रद्धा का समूह हो जाता है ना, तब अपने आप वो श्रद्धा अंधश्रद्धा में तब्दील हो जाती है। यस, अभी अंधश्रद्धा क्या होती है, क्या करना चाहिए, वो बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं अंधश्रद्धा का एग्जाम्पल दो आप, बहुत बढ़िया आपने दिया कि संतान नहीं होना। यस, और कोई राजू? नितिन भाई। तो एक एग्जांपल मेरे पास है, जो साइला गांव है उसका नाम लोग लेते बोलते हैं साई गांव जाना है। ऐसा बोलते हैं कि साइले का नाम लिया, साइला गांव का नाम लिया तो खाना नहीं मिलता। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई विधवा स्त्री है ना, उसका अगर दर्शन होता है तो वो भी वो भी अशुभ माना जाता है। थैंक यू जितेंद्र भाई। यस राजू, और कोई? जस्ट गिव मी एन एग्जांपल। है ना, हम लोग अंधश्रद्धा से भरे हुए हैं, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो ना, वो देख लो ना, वो भी अंधश्रद्धा से भरा हुआ है। यस, छोटे बच्चे को नजर लगना, इसलिए टीका लगाते हैं। हाँ, और खास करके वो बहुत ही प्यारा सा लग रहा हो, बहुत ही खूबसूरत दिखता हो, तब किसी की नजर नहीं लग जाए और यहाँ पे काला टीका लगाते हैं, वो एक अंधश्रद्धा है। कुछ भूतकाल में बताओ आप। भूतकाल में बहुत बड़ी अंधश्रद्धा रहा करती थी, अभी लोग नहीं मानते उसको, लेकिन भूतकाल में उसको वहां से लोग प्रेरित होते थे। अभी वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और कोई ऐसा कोई बता सकता है? सुबह सुबह कोई काम पे निकलते हैं, अगर झाड़ू वाला मिल जाए ना सामने, तो बोलते हैं कि थोड़ा घर में आ जाओ, पानी वानी पी लो, फिर वापस निकलो, अब सुकन हो गया, अब सुकन हो जाएगा। परफेक्ट। ये सती प्रथा भी थी, सती प्रथा थी जिसमें जिंदा जला देते थे स्त्रियों को। राजू, मेरा रिक्वेस्ट कैसा है, तू 1 by 1 अनम्यूट करेगा और किसी को बोलेगा, तब जाके बोलेंगे, अदरवाइज है ना सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 1 by 1 प्लीज अनम्यूट। यस, और कौन शेयर करना चाहेंगे? यस, नेल्सन। अंधश्रद्धा बताइए ना आप, हम लोग भरे हुए अंधश्रद्धा से। यस सर। डाकण। यस, या और कुछ बताइए, थोड़ा ज्यादा बताइए डाकण के बारे में। हाँ, क्या नाम, भूत प्रेत छे मारी नाखो अपने। यस, लोग अपने फैमिली मेंबर्स को, खुद के बच्चे को, खुद के माँ बाप को, खुद के भाई, खुद के सिस्टर को मार डालते थे। ये डाकण है। यूरोपियन कंट्री ऑल्सो। हाँ, यूरोपियन कंट्री में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में था ये, बहुत यूरोपियन कंट्री में भी बहुत था। बहुत था, बहुत बढ़िया। राइट, लाइक खुद का लड़का है, उसको लोग मारने के लिए प्रेरित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अभी इसमें भूत प्रेत का वास हो गया, इसको निकालो। राइट, बहुत बढ़िया। एक कॉमन एग्जांपल है, मैं मतलब आपको, पहले लोग ये जो अर्थ है उसको कैसा मानते थे? पीपल वेर नॉट बिलीविंग के अर्थ इज राउंड। लोग क्या मानते थे? अर्थ जो है वो फ्लैट है। तो क्या करते थे? कुछ ही हद तक वो जाते थे, उसके आगे वो जाते नहीं थे, क्योंकि उनको डर था आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे। सालों सदियों तक लोगों ने ऐसा माना। तो ये अंधश्रद्धा है, कुछ लॉजिक नहीं। सुल्तान, जिसने बोला कि दुनिया गोल है, उसको मार डाला लोगों ने। हाँ, यस, जिसने अभी जिसको हम बिलीव कर रहे हैं, लेकिन वो जब पहली बार किसी ने बोला ना, उसको मारा गया। उतनी प्रबल वो अंधश्रद्धा होती है। राइट, तो अंधश्रद्धा में बड़ा पावर है। अंधश्रद्धा से लोग दूसरों की जान ले सकते हैं, अंधश्रद्धा से लोग खुद की जान भी ले सकते हैं। सुल्तान, मैं और थोड़ा अंधश्रद्धा में ऐड करना चाहूंगा लिस्ट में, जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक हो जा रही है।
लोग ये मानते हैं कि पूजा का सामान है ये नदी में ही पधराना चाहिए या नहर में ही पधराना चाहिए या तालाब में डालना चाहिए। यस वो मछलियों को वो लोटकी वो बना के खिलाते हैं, कौओं को वो खिलाते हैं। एवरीथिंग है ना इन फॉर्म ऑफ टू गेन समथिंग, है ना, वो कुछ पाने के लिए जो बातें ये करेंगे तो ये बहुत बढ़िया जितेंद्र। आप अगर देखोगे ना, वो जो कर रहे हैं उनको अगर आप बोलो ना कि ये अंधश्रद्धा है, आपको जीने नहीं देंगे, वो मार डालेंगे आप। उतनी ताकत है अंधश्रद्धा में। और बैड पार्ट क्या है कि ये सब है ना लिटरेट लोग कर रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे ज्यादा वो डॉक्टर इंजीनियर भी दिखे हैं, वो तालाब में जाके है ना मछलियों को लोट खिलाते हैं या वेरी पावरफुल। एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट कहा जितेंद्र भाई ने। अंधश्रद्धा सिर्फ अनपढ़ लोगों को होवे वैसा जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, वैसे लोगों को भी अंधश्रद्धा होती है। जरूरी नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे गांव के लोग हैं उनको अंधश्रद्धा होती है, नहीं। जरूरी नहीं है कि इंडिया के लोगों को होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में भी होता है, यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझ लेना उसका पावर कितना है अंधश्रद्धा का। उसका पावर इतना है, लोग खुद की जिंदगी दे सकते हैं, दूसरे की जिंदगी ले सकते हैं। दिस इज द पॉइंट आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी नोटेड। कहीं पे लिख दो, दिस इज द पावर ऑफ अंधश्रद्धा, दिस इज द पावर ऑफ सुपरस्टिशन। अभी एक स्टेप आगे जाते हैं, द नेक्स्ट पार्ट। जब हम अंधश्रद्धा की बात कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि अंधश्रद्धा का नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सुपरस्टिशन? व्हाट इज द नेचर ऑफ अंधश्रद्धा है? वो अंधश्रद्धा है वो कैसे बता सकते हैं? तो व्हाट इज द नेचर ऑफ अंधश्रद्धा? तो शुरुआत में मैं बता देता हूं, और डॉक्टर जितेंद्र ने कह दिया है। सबसे पहला नेचर है, लाइक द वेरी फर्स्ट नेचर ऑफ सुपरस्टिशन इज, मैं अंधश्रद्धालु नहीं हूं। किसी को भी पूछ लो, इवन जो आपको लगता है कि वो अंधश्रद्धा है, जो पूरी दुनिया को लगता है कि वो अंधश्रद्धा है, लेकिन जो बंदा अंधश्रद्धालु है अगर आप उसको पूछोगे तो वो क्या बोलेगा? मैं अंधश्रद्धालु नहीं। द वेरी फर्स्ट नेचर ऑफ सुपरस्टिशन। और जब मैं अंधश्रद्धालु नहीं हूं तो एक और विंडो ओपन हो जाता है, दूसरे लोग अंधश्रद्धालु है। People are superstition, I am not. The very first nature. The second nature of superstition. ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, और मैं कुछ बोलने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको है ना बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसको रिपीट करने के लिए आपको बोलने वाला हूं। तो एक थोड़ा सा एक गेम भी खेल लेते हैं, अपने देखते हैं कितने लोग इसको रिपीट कर पाते हैं। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा होती है जब वो अंधश्रद्धा नहीं होती है। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं होती है जब वो अंधश्रद्धा होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो गया ना, मैं रिपीट करता हूँ। चलो अभी बराबर याद कर लेना आप, फिर मैं आपको पूछने वाला हूँ। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं है जब वो अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है। दिस इज द सेकंड नेचर ऑफ सुपरस्टिशन। कौन रिपीट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है मेरे लिए? मैंने जो कहा बड़ा सा सिंपल बात किएगा। नहीं, मुझे कुछ चाहिए, कोर टीम मेंबर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए और कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक चांस ले। चाहते हो एक बार फिर से कहूं? डू यू वांट मी टू रिपीट इट? यस अजय? ना आप अटेम्प्ट करना चाहोगे? आप अनम्यूट कर सकते हो। आई हैव सेंट यू अनम्यूट प्रॉम्प्ट। मैं लिसनिंग नहीं किया, कॉल आ गया तो। हाँ, यस यस यस। किसने बराबर सुना है? मुझे हर्ष और किरण का नहीं चाहिए। यस नेल्सन, आपको अनम्यूट। हाँ, अंधश्रद्धा जब अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा जब अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा है। वहां पे गड़बड़ कर दिया, पहला सेंटेंस बराबर बोला आपने। अंधश्रद्धा वो है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा वो जब अंधश्रद्धा नहीं है जब वो अंधश्रद्धा है।
चलो मैं रिपीट कर लेता हूँ एक बार और, ठीक है? आपने अच्छा अटेम्प्ट किया नेल्सन। हाँ, इसके बाद में मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं है जब वो अंधश्रद्धा है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपको लगता है कि ये अंधश्रद्धा है, फिर वो अंधश्रद्धा कहां से रही? अगर आपको पता चल जावे कि ये जो टीका लगा रहे हो बच्चों को जो तैयार होके बाहर जाते हैं, वो एक अंधश्रद्धा है, मान लो आपको पता चल गया, फिर वो अंधश्रद्धा रही? फिर वो अंधश्रद्धा नहीं है। बिल्ली ने रास्ता काटा और आप रुक गए और आपको लग रहा है कि वो असुकून हो गया अभी, लेकिन आपको पता चल गया कि वो अंधश्रद्धा है, तो फिर अंधश्रद्धा रही वो? देन इट इज नॉट अ सुपरस्टिशन। लेकिन आप ऐसा कहते हो कि आज कौवा, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था, कौवा बोल रहे हैं मेरे घर के बाहर, तो आज गेस्ट आने वाले हैं, और वो आपके लिए अंधश्रद्धा नहीं है। नहीं, अरे कौवा ने बोला है, फिर तो गेस्ट को आना ही है, तो वो अंधश्रद्धा नहीं है आपके लिए, तब तो वो पक्का अंधश्रद्धा है। तो दो नेचर मैंने बताया आपको अंधश्रद्धा का। सबसे पहला नेचर, मैं अंधश्रद्धालु नहीं हो, आप अंधश्रद्धालु हो। दूसरा, अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं है जब वो अंधश्रद्धा है, और अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है। अभी बात करते हैं कि सुसाइड से लेने देने वाली अंधश्रद्धा क्या है। ऐसी कौन सी अंधश्रद्धा है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं? हम लोग, ये जो प्रोग्राम है हमारा, वो मिशन जिंदगी है। हम यहाँ पे सुपरस्टिशन को मास्टर करने के लिए थोड़ी ना इकट्ठे हुए हैं। हमको तो इंटरेस्ट है कि वो सुपरस्टिशन को मिटाए, उससे लोगों को अवेयर करे, ताकि उसको वो सुपरस्टिशन समझना शुरू करे और अपने आप को बचा पाए। वो हमारा तात्पर्य है, वो हमारा कमिटमेंट। तो सुसाइड करने से प्रेरित करती है इंसान को वैसी कौन सी अंधश्रद्धा है? कोई चांस लेना चाहेगा? एनीवन वांट टू टेक अ चांस कि वो कौन सी अंधश्रद्धा है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं? यस अजय। एक अंधश्रद्धा वो आ जाती है कि मैं अभी यूजलेस हूँ। मैं यूजलेस हूँ, यस। देन उसमें अंधश्रद्धा क्या है? मैं यूजलेस हूँ, तो मैं यूजलेस हूँ, अंधश्रद्धा क्या है उसमें? एज ए मानव मेरा इस धरती पे अभी कोई रोल नहीं है कहीं पे। हाँ, लेकिन उसमें अंधश्रद्धा क्या है? वो तो एक बिलीफ है। लेकिन गुड अटेम्प्ट, आप एकदम बढ़िया जा रहे हो। वो डेफिनेटली आपने जो कहा उसके अंदर अंधश्रद्धा है, लेकिन अंधश्रद्धा क्या है उसमें? राइट, हम लोग देखेंगे अभी। यस हार्दिक। यस सर, यस सर, जैसे कि अभी बड़ौदा में जो घटना हुई थी, जो फैमिली सुसाइड में, तो उसका जो नेचर बना था वो कि आप जो है नेक्स्ट जन्म में, मीन्स अपना नेक्स्ट जो बर्थ होने वाला है उसमें आप बहुत पैसे वाले होने वाले हो, या फिर आपको इस जन्म में बहुत प्रॉब्लम होने वाले, बिकॉज कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी उसमें आपने बहुत अच्छे काम नहीं किए। तो जब इस प्रकार की बिलीफ, जो अंधश्रद्धा की बिलीफ हो जाती है किसी भी साधु या किसी के कारण, तब इंसान को ऐसा लगता है कि अब तो इसी जन्म में तो दुख होने वाला है, तो चलो सुसाइड कर लेते हैं, नेक्स्ट जन्म में चले जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ होती है बिलीफ जो उनको अंधश्रद्धा के कारण आगे ले जाती है। अंधश्रद्धा क्या है? इसमें अंधश्रद्धा वही है ना कि लास्ट, जैसे कि लास्ट जन्म मैंने देखा नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है क्या था क्या, लेकिन किसी ने बोला मैंने मान लिया। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, आई गॉट इट, परफेक्ट, यस यस। तो मैं नो मोर अटेम्प्ट, थैंक यू, नो मोर, यस। सो लेट्स लुक एट कि जो भी सुसाइड करता है ना, अभी आजकल, सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ट्रेंड चल रहा है, हालांकि सुसाइडल का कोई ट्रेंड नहीं होता है। आजकल हम लोग देखते हैं हर बार जो भी सुसाइड होता है ना, वो चिट्ठी लिखता है,
अभी अभी तो कैसे वीडियो बना के मोबाइल में उनके दोस्त लोगों को भेज देता है और वो कुछ कहता है, सुना है ना आपने, कुछ कहता है वो जो भी सुसाइड करता है, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, लोग ऐसा कहते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, हाँ ये जो कहते हैं ना ये अंधश्रद्धा है। तो कोई चांस लेना चाहेगा? लिख वो कुछ लिख के जाते हैं, कुछ कहते हैं, खुद के बारे में कुछ कहते हैं, लोगों के बारे में कुछ कहते हैं, और उसको अगर आप स्टडी करो तो आपको मिल जाएगी कुछ अंधश्रद्धा है वहां पे। यस, कोई कहेगा मुझे? यस हार्दिक। यस हार्दिक। यस सर। सर दो चीज जो आपने आगे जो बताया ना कि जो भी परिस्थिति है उसको मल्टी डायमेंशन नहीं देखते, खुद की मान्यता के आधार पर उसको एक मीनिंग दे देते हैं, और उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे कि लिखते हैं कि गुड बाय नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे, एक जैसे कुछ देखो, हाँ वो तो एंड में आता है, वो एंड में आता है, उससे पहले कुछ लिखते हैं, वो एंड में आता है। हाँ पहले जैसे हाँ, तो जैसे कि कुछ लोगों के मैंने सर पढ़े हैं तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मीन्स आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, आप लोग मेरे से आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जाना चाहिए। हाँ, तो अभी जो खुद पे लेकिन तो खुद पे जो भरोसा था वो टूट गया। जी जी सर, तो आपने क्या कहा? एंड में लोग क्या कहते हैं पता है? गुड बाय, नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे, मेरे से कोई गलती को माफ कर लेना, मैं आपको माफ करता हूँ। और शुरुआत में क्या बोलते हैं? मैं फलाना फलाना, आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे, ये वो बोलते हैं। तो शुरुआत आपने बताया, बीच में कुछ कहते हैं, मुझे चाहिए वो बीच में जो कहते हैं, क्योंकि बीच में जो कहते हैं वो अगर सुनेंगे ना तो मिल जाएगी आपको आंसर। बीच में कुछ कहते हैं तो बीच में सर वो बीच में ना वो रिग्रेट्स और सबको कुछ को थैंक यू बोल देते हैं और थोड़े कुछ रिग्रेट्स भी लिखते हैं। ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कवर किया, लेकिन मुझे अभी भी एक तलाश है जो कॉमन होता है, हर बार कहते हैं, जो भी सुसाइडल नोट लिखेगा ना वो लिखता है। आपने जो कहा वो भी आता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं आता है, लेकिन और कुछ है जो कॉमन होता है। यस नीलेश भाई। नमस्कार सर जी। नमस्कार। जो सुसाइड नोट लिखते वक्त उसकी मानसिकता और सुसाइड नोट लिखने के बाद सुसाइड पॉइंट तक जाने की मानसिकता, इनमें क्या फर्क होता है? कौन सा जो कौन सा जो अंदर का वो पुशअप होता है जो उसको सुसाइड नोट लिखने को प्रेरित करता है, और सुसाइड नोट लिखने के बाद सुसाइड पॉइंट जाने तक की जो उनकी मानसिकता है उसमें क्या फर्क होता है, वो हमें जानना है। नीलेश भाई मेरा प्रश्न ये है कि वो लिखते क्या है? बराबर है, वो लिखते क्या है? कॉमन होता है, सब में होता है। बराबर है। हाँ, क्यों करता है, उसके बाद में क्या लिखता है, शुरुआत क्या करते हैं, रिग्रेट होता है, थैंक यू कहते हैं, सब लोग कहते हैं वो। बराबर। लेकिन जो मेन जो स्टोरी होती है ना, मेन स्टोरी, हाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बराबर। लास्ट अटेम्प्ट, यस छायाबेन, लास्ट अटेम्प्ट। I have unmuted क्या कहते हैं नितिन भाई? अरे हाँ, वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं पाया, मुझे कोई समझा नहीं, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, दुनिया वैसी है, मेरी बीवी वैसी है, मोदी साहब ऐसे है, गारमेंट का बिजनेस ऐसा है। हाँ या ना, आता है कि नहीं? उसके अंदर अगर अंधश्रद्धा देखेंगे तो क्या आता है पता है आपको? है ईज, इंग्लिश में बोलेंगे तो ईज, हिंदी में है, गुजराती में छे। फिर अपने बारे में कहते हैं क्या? आई एम लाइक दिस, मैं ऐसा हूं आवो छू। स्टोरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कॉमन रहेगा। ईज, एम, हूं, है, छे, छू। देख लो आप, कोई भी सुसाइडल नोट देख लो, आपको मिलेगा इसके अंदर। अजय आपने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन शुरुआत में क्या कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये है ना हार्ट ऑफ द स्टोरी होता है, मेन स्टोरी ये होता है। मैं इसीलिए सुसाइड करता हूं क्योंकि
मेरे को कोई समझता नहीं है, क्योंकि लोग बेवकूफ है, मेरे को उल्लू बना लिया है, लोग चोर है, फलाना फलाना। आएगा, है आएगा, मुंह आएगा, ईज आएगा, एम आएगा, छे आएगा, छो आएगा। तो ये हर सुसाइडल नोट अगर देखेंगे तो ये कॉमन आता है, और ये सुसाइडल का कॉज है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वो लोग कहते हैं जो सुसाइड करता है। सब लोग ये कहते हैं क्यों सुसाइड किया तूने? क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरी प्रेमिका जो है ना वो बेवफा थी या बेवफा है, हूं तो हवे कोई काम नो रह्यो नथी। कॉमन ही आएगा। अभी ये बताओ, ये तो बड़ा कॉमन है, हम तो डेली यूज करते हैं इसको, तो फिर सुसाइडल पे कैसे प्रेरित कर सकती है? ये कैसे वो प्रेरित कर सकती है? हम बोलते रहते हैं ना, राजू ऐसा है, डॉक्टर साहब ऐसे है, जगदीश ऐसा है, किरण ऐसा है, मैं ऐसा हूं। कॉमन है, रेगुलर यूज करते हैं इसको। राम केवु जय प्रभु। यस, एकदम सोचने वाली बात है ना, कॉमनली यूज करता है, और जो लोग सुसाइड करते हैं वो भी वैसा ही लिखते हैं। तो कुछ तो है इसके अंदर जो हमको पता नहीं है, और अगर ये समझ लिया तो फर्क पड़ सकता है। हमारे जिंदगी में नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कमिटेड है लोगों के जीवन में फर्क लाने के लिए, वो सुसाइड नहीं करे वैसा ट्रेन करने के लिए कमिटेड। तो हम ऐसा क्या देखें इसके अंदर? अगर देख लिया हमने और अगर वो लोगों के साथ शेयर किया, लोगों को कन्विंस किया, तो लोगों के जीवन में फर्क पड़ सकता है। कैसे करें? तो क्या देखें, क्या क्या है ये? तो सबसे पहले इसमें हमको देखना पड़ेगा कि वो जो भी कुछ कह रहे हैं ना वो सत्य है, सत्य, इट इज द ट्रूथ। इट्स नॉट कि वो गलत बोल रहे हैं, नो। मैं फ्लॉप इंसान हूं, मैं अनसक्सेसफुल हूं, इट्स अ ट्रूथ। मेरे पास रीजन है, वैसे आप पूछो ना, मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, मैंने ये किया सक्सेसफुल नहीं रहा, मैंने वो किया सक्सेसफुल नहीं रहा, मैंने ये भी ट्राई किया सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसका मतलब तो क्या है? मैं अनसक्सेसफुल हूं। मेरी वाइफ दगाखोर है तो प्रूफ है, उसने वो किया, उसने ये किया, ये भी किया, तो दगाखोर है। तो वो तो ट्रूथ ही है, हाँ या ना? लोग बोलते हैं कि मेरे को चीजें है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं लेट लतीफ हूं, सुना होगा ना काफी लोगों को, लेट मतलब जल्दी नहीं उठता हूं सुबह में, लेट लतीफ हूं। तो वो सच ही है ना, तो 10-11 बजे उठता है रोज, और बोल सकता है मेरी वाइफ को पूछो, मेरे फैमिली मेंबर्स को पूछो, मैं लेट लतीफ हूं। और लेट लतीफ हूं मतलब कि मैं वैसा हूं, तो वो तो सत्य ही है। तो वो सत्य है, और जो सत्य है वो अंधश्रद्धा कैसे हो सकती है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। जो सत्य है वो अंधश्रद्धा कैसे हो सकती है? तो वापिस हम जाते हैं, वो एलिफेंट का एग्जाम्पल दिया था मैंने, एलिफेंट का एग्जाम्पल था, और एक 4 अंधे इंसान को अलग अलग जगह पे रखा और उनको पूछा कि कैसा है वो लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वैसा बताया। वो सत्य डेफिनेटली है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, वो अर्ध सत्य है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जो भी कुछ कह रहे हो अपने बारे में, लोगों के बारे में, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। जहां से आप खड़े हो वहां से आपको वैसा दिखता है, वो सही है, लेकिन सामने वाला जो है वो सिर्फ वैसा ही है जैसा आपको दिखता है, वैसा नहीं कह सकते, वैसा नहीं कह सकते। जहां पर आप खड़े हो ना वहां से आपको ऐसा दिखता है, एकदम सही बात है, लेकिन आपके ऐसे कहने से हाथी ऐसा हो जाता है जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो मल्टी डायमेंशनल चीज है। अभी काफी लोगों को थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो गया, हाँ बात तो सही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, महाबलेश्वर में हम जाते हैं ना, तो एग्जांपल महाबलेश्वर का जाता हूँ, कोई भी हिल स्टेशन पे जाओ, आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, आपको मंकी पॉइंट, एलिफेंट व्यू, ये वो अलग अलग जगह पे।
सामने जो है ना वो तो एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग व्यू से दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखेंगे तो अलग दिखेगी, वहां से दिखेंगे तो अलग दिखेगी, यहाँ से दिखेंगे ना तो एग्जैक्ट वो एलिफेंट जैसा होता है ना वैसा ही दिखती है। तो एक ही जगह को देखने के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, लेकिन हम इंसान, हमें जो दिखता है ना वो ही द ट्रूथ है, वैसा मानते हैं, वो अंधश्रद्धा है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। वो एक इंसान जो अंधा है, एलिफेंट को पीछे से देखा, वो बोल रहा है कि हाँ एलिफेंट ऐसा ही है, और वो इतना राइटियस हो जाता है कि दूसरा जो इंसान कहता है वैसा नहीं है, उसका मर्डर करने को तैयार हो जाता है। वो अपने आप को मारने को तैयार हो जाता है वो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ना वही सही है। अभी थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं मेरी वाइफ जो है ना वैसी है। अच्छा, सही है, गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। जहां पे तू खड़ा है वहां से वैसी दिखती है, तो करने का क्या जरूरत है? तो पहली चीज तो तू जो बोल रहा है वो गलत नहीं है। तू बोल रहा है कि तू अनसक्सेसफुल है, परफेक्ट, सही बात है। इतनी बार फेल हुआ तो अनसक्सेसफुल है, ओके। तो एक व्यू ऐसा है कि तू अपने आप को बोल सकता है अनसक्सेसफुल है, लेकिन अगर उस पे राइटियस हो गया, वो ही सच है वैसा मान लिया तूने, तो फिर अंधश्रद्धा है, तो अंधश्रद्धा है। तो अभी करे क्या? ऐसा कोई और आप देख लो, जो भी लोग सुसाइडल नोट देते हैं ऐसा ही दिखते हैं, और वो ऐसा ही मानते हैं एज इफ दैट इज द ओनली ट्रूथ। तो अभी हमारा मिशन है लोगों की जिंदगी बचाना, तो कैसे करें? ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें हम, जिससे फर्क पड़ सकता है? इज, एम, हु, है, छू, छे, ये सब अंधश्रद्धा है, क्योंकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। ये सिर्फ अर्ध सत्य है। जहां पे आप खड़े हो वहां से दिखता है, वो जगह चेंज करोगे तो कुछ और देखेगा, वो भी चेंज करेंगे तो और कुछ देखेगा, और जहां पे खड़े रहोगे वहां से जो दिखेगा वो भी असत्य नहीं है, लेकिन दैट इज वन पॉसिबल ट्रूथ। तो अभी आपके जिंदगी में आप लोगों को देखते हो, किसी को आपके फैमिली में, आपके मित्रों में, परिवारजनों में, कि लोग ऐसी अंधश्रद्धा से पले हुए हैं। देखो, सिंपल अंधश्रद्धा होना ना वो अलग बात है ना, मैं ऐसा हूं और मेरी बैटरी, मैं चार्ज नहीं हूं, मैं इतना रिएक्टिव नहीं हूं कि वो जो मैं कह रहा हूं वो मानने के लिए अपने आप को मान लूं या लोगों का खून कर लूं, वहां तक नहीं पहुंचा है तब तक तो बड़ा ठीक है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, मैं इतना राइटियस हो जाता हूं कि सामने वाले को मार लो, अपने आप को मार लो, तो फिर खतरा है। खुद की जिंदगी पे भी खतरा है, लोगों के जीवन में भी खतरा है। और आप देख लो, ऐसा होता है, जितनी भी वॉर है क्यों होती है? मैं जो कह रहा हूं ना वो सत्य है। फैमिली में भी आप देख लो, जो भी फाइटिंग होती है कैसे होती है? मैं जो बोल रहा हूँ ना, और तू बोल रहा है वो ऑब्वियसली फिर गलत ही है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो अगर ऐसा कोई आपके सामने केस आएगा? क्योंकि आप सब लाइक यू आर अ कमिटेड ट्रेनर। कौन मुझे बताएगा किस तरह से आप ऐसी सिचुएशन को डील करो और फिर लोगों के जीवन में फर्क ला सको? ऐसा क्या करोगे आप? कैसे कर सकते हो? किस तरह से वैसे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करोगे? कैसे कॉन्वर्सेशन करो ताकि वो देख सके कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी उतना ही सच्चा माने जितना खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को मानता है, और उसको लाइक नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ की तरह से देखे वो। कैसे कर सकते हो? कोई मुझे बताएगा? कुछ कुछ नए लोग चाहिए। यस अजय, आई गॉट यू। यस, बताओ ना, ये नॉर्मल है लेकिन किस तरह से है? देखो, अभी तक तो हम लोग लोगों से बात करते ही आए हैं, लोगों का जीवन बचाने का प्रयास तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन जब हमने ये डाल दिया कि ये एक
सुपरस्टिशन है और हमें पता है, तो फिर लोगों को कैसे एम्पावर करें? मुझे बताइए आप कैसे कर सकते हैं? any example, anything that you can see? Okay, ठीक है, थोड़ा और आगे जाते फिर अपन बात करेंगे। तो पहली चीज तो जब कोई ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसा हूं तू वैसा है, ऐसा कहते हैं, दे आर वेरी मच राइटियस, दे हैव बिकम वेरी मच इगोइस्टिक। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में हम क्या कहते हैं, तू गलत बोल रहा है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली तो वैसा नहीं है, वैसा होना है। तो क्या करता है, सामने वाला डिफेंड करना शुरू कर देता है, आपको एनरोल करने का, कन्विंस करने का प्रयास करता है, नहीं नहीं, क्यों, वो जो कह रहा है वो सत्य है। तो जैसे ही कोई अगर बोलता है कि यार मैं अनसक्सेसफुल हूं और मुझे नहीं लगना चाहिए कि मेरे को जिंदगी जीने का कोई मतलब है, ऐसा बोलता है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले उसको बोलेंगे, हाँ तुझे ऐसा लग रहा है कि तू अनसक्सेसफुल है, ओके ठीक है चल, फिर हम यहाँ से वहां जाके खड़े रहेंगे जहां पे वो खड़ा है, ठीक है, चल मुझे देखने देना जहां पे तू खड़ा है, वहां से अनसक्सेसफुल दिखता है तू क्या। फिर हम हमारी जगह छोड़ के वो जहां खड़ा है वहां पे गए, वो महाबलेश्वर को फिर वापिस याद कर लिया, तो मंकी व्यू से आप एलिफेंट व्यू में गए, यहाँ पे आप कह रहे थे कि ये मंकी जैसा दिखता है, तो वो कह रहा है एलिफेंट जैसा है। तो अभी जब वो एलिफेंट व्यू से देख के एलिफेंट बोलता है तो क्या करेंगे, अच्छा एलिफेंट व्यू दिखता है तुझे, चल मैं तेरे साथ आता हूँ, और आप वहां पे चले गए, और फिर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, बात तो तेरी एकदम सही है, मेरे को भी एलिफेंट दिखता है। तो क्या करेगा वो बंदा, यार देखो मैं जो कह रहा हूं ना ये भी सच मान रहा है। डॉक्टर हमारे गोयल साहब है ना, ये बड़ी पावरफुल टेक्निक इन्होंने तैयार की है इसके ऊपर, कि किस तरह से लोगों को हम एम्पावर कर सके, किस तरह से लोगों के जीवन में फर्क ला सके। तो वो जो भी कुछ कह रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, वो जहां खड़ा है ना वो जगह चेंज कर लेगा। हम ये चाहते हैं हर बार कि मैं जहां खड़ा हूं वहां पे खींच के लेके आऊं उसको, हर बार वो कोशिश करते हैं और हर बार फेल होते हैं, फेल होता है ना। आज सुबह की बात है, देख मेरे फैमिली में किसी को बुखार आया, तो मैंने तुरंत उसको बोल दिया, अरे बुखार आया ना, चलो आरटीपीसीआर कराओ। उन्होंने क्या कहा, नहीं 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 वो डॉक्टर है ना, उसको दिखाने जा रहा है, पहले डॉक्टर बोलेंगे ना वैसा करें। तो मुझे जो जानता हूं मैं, मुझे ऐसा है कि बुखार आया तो आरटीपीसीआर करा लो यार। उनको क्या लगता है, डॉक्टर को पहले दिखा, होता है ना क्लैश, ऐसी चीजों में, ऐसी चीजों में क्लैश होता है। मैंने क्या कहा, ठीक है, मैं वहां पर जाके क्या दिखता हूं, तो मैं कोशिश ये नहीं करता हूं कि वो यहाँ पे आवे और देखे मैं क्यों बोल रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मैं वहां पर जाके खड़ा रहूं और फिर देखो डॉक्टर को दिखाने जैसा क्यों लग रहा है। तो मुझे दिखता है कि उनको है ना डर लग रहा है कि अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, तो डॉक्टर बोलेंगे ना फिर बाद में कहेंगे, और वो चाहते हैं ऐसा सुनना कि डॉक्टर बोले तुमको कोविड नहीं है, खाली आम बीमारी है, वैसा सुनना है उनको। अच्छा वहां पे तो ऐसा दिखता है, ओके गुड, कोई बात। तो हमने उनको गलत साबित नहीं किया। तो करना क्या जरूरी है आपको, आप जहां पे खड़े हो वो जगह चेंज करके वो जहां पे खड़े हैं वहां जाओ, और वहां से वो देखो जो उनको दिख रहा है, तो उनको क्या लगेगा, आप उनके साथ हो, यू आर विद देम। पहले क्या लगता था, आप उनके सामने खड़े हो, अभी क्या लगेगा, आप उनके साथ खड़े, उनको एक्नॉलेज करोगे, हाँ मुझे भी ऐसा दिख रहा है, फिर उनके साथ बातचीत करोगे, उसको बोलेगा हाँ यहाँ से ऐसा दिखता है, लेकिन मैं वहां पे खड़ा था ना तो मुझे कुछ और दिख रहा था, देखो दिख रहा है, वहां पे खड़े रहते तो क्या दिखता है। तो बोलते हैं हाँ चलो देखते हैं। फिर आप क्या करो, उसको भी लेके वहां लेके आओ जहां पे आप खड़े थे, और फिर उसको बोलो चल देख तो क्या दिख रहा है। तो ऑब्वियसली उसको वही दिखेगा जो आपको दिख रहा था, बोले हाँ यहाँ से तो मेरे को कुछ अलग दिख रहा है। हाँ अच्छा, और एक जगह पे जाके ट्राई करते हैं यही चीज कैसे दिखती है, उसको साथ में लेके गए और व्यू पे देखे, अभी देखते हैं सिचुएशन को, बोले ये तो अलग दिखती है। तो इसमें सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ,
तो बोलेगा एक तरीके से देखने जाए तो सब ट्रूथ है, एक तरीके से देखने जाए तो ट्रूथ क्या है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल ट्रूथ है इसका। तो फिर क्या क्या जाए? चलो बात करते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं। फिर ले जाओ कॉफी शॉप पे, पार्टी वार्टी करो, मजे लो उनके साथ में, और 1-2 घंटे में आप देखोगे दैट पर्सन इज एट अ होल डिफरेंट लेवल। सो व्हाट डू यू सी? आपको क्या लगता है किस तरह से लोगों के जीवन में फर्क ला सकते हो? जब वहां पे लोग अटके हुए हैं, इतने राइटियस हो गए कि खुद की जान लेने को तैयार है, लोगों की जान लेने को तैयार है, और उनके जीवन में फर्क लाना है आपको, तो कैसे करोगे? जितेंद्र पटेल, राज, और कोई मुझे चाहिए, कुछ और नए लोग हैं ना शेयर करें। राज, जितेंद्र, परफेक्ट। और कोई कोई और नए लोग शेयर करो ना, क्या दिख रहा है आपको? यस मनोज, आप वीडियो ऑफ पे हो लेकिन चलेगा, आपकी आवाज आनी चाहिए। यस मनोज। मनोज आप बात कर सकते हो। हाँ सुल्तान, मेरे को ऐसा दिखता है, कोई एग्जांपल की तरह मैं देख रहा हूँ तो कोई किसी ने बिजनेस में नुकसान किया है, मतलब वो सुसाइड करने के लिए सोच रहा है, तो हम उसकी जगह पे जाके वो देख सकते हैं कि भाई अच्छा नुकसान हुआ है, वो सच बात है, लेकिन उसको पॉजिटिव इस तरह से सोच दे सकते हैं कि बिजनेस में 2 ही पहलू है, एक प्रॉफिट हो सकता है, एक लॉस हो सकता है। अभी लॉस हुआ है तेरा, तो लॉस लॉस प्रॉफिट ही हो ऐसा तो फिक्स है ही नहीं, बिजनेस कर रहे हैं आप तो लॉस उसका पार्ट ही है। लॉस होना मतलब वो कुछ अलग बात या गलत बात नहीं है, बिजनेस में लॉस होना मतलब वो उसका बिजनेस पार्ट है, उसमें लॉस हो सकता है, और इसमें कैसे ये सिचुएशन को हैंडल करे, उसमें हम उसको कैसे हेल्प करें और इस सिचुएशन में से उसको बाहर लेके आए। और मतलब वैसा उसने देख लिया, देखो मनोज, वैसा उसने अगर देख लिया तो अगर कोई इसको एग्जांपल देना है तो कैसे दे सकते हैं? मैं अगर एग्जांपल देता तो उसको बिजनेस में बहुत सारे लॉस हुई है जिसकी बड़ी बड़ी फिगर में, वो उसको समझा सकते हैं कि भाई तेरे अलावा बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बड़े बंदे हैं, या ऐसे कुछ कोई ग्रुप है, बिजनेसमैन है कि जिसने बहुत बार लॉस भी किया है और सक्सेसफुल भी है उसके बाद ट्राई करने के बाद। बहुत बढ़िया। और ऐसा हम लोग हर बार करते हैं, लेकिन अभी जब हमने ये टेक्नोलॉजी को देखते हैं, अभी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करेंगे? वो बोल रहा है कि मैंने लॉस किया है, मेरी जिंदगी अभी जीने जैसी नहीं है, क्या करेंगे? हाँ ऐसा दिखता है तेरे को, ठीक है चल मैं आता हूँ जहाँ पे तू खड़ा है, अच्छा अभी मेरे को दिखा तो कैसे तुझे लग रहा है? फिर वो बोलेगा ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। फिर बोले अरे मेरे को भी लग रहा है जिंदगी तो नहीं जीनी चाहिए, ऐसा ही दिख रहा है कि खत्म कर देनी चाहिए। क्या बोलेगा? अरे मनोज जो है ना मुझे समझता है, मनोज मेरी बात मानता है, मनोज को मुझे ट्रस्ट है, तो पहले तो सुन लिया आपने। और ये सब जो भी मैं कह रहा हूँ ना, ये डॉक्टर विनोद गोयल की साइकोलॉजी की जो ट्रीटमेंट है ना, वो सब कुछ इंक्लूड करता है ये सब चीजें। क्या करें? अरे मेरे को भी ऐसा दिखता है, क्या बात कर रहा है, तो तू जो बोल रहा है वो सच्ची है। तो क्या हो जाएगा उसका जो 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 एक रिएक्टिव उसको हो गया है, इसके जितने रीजन है वो पहले परचेज करना पहले पड़ेगा। तो हाँ पेलो क्या ना उभरो छे ने शांति जैसा, हाँ के ना। फिर उसको क्या बोला? अच्छा यहाँ से ऐसा दिखता है, चल एक दूसरी जगह पे देखते हैं और वहां से देखते हैं कि कैसा दिखता है। अच्छा देख वो बंदा जो है ना, वो तो कितनी बार फेल हुआ था, देखो याद है? बोले हाँ है। अभी क्या है? बोले अभी तो यार वो मल्टी मिलियनर हो गया। तो चल वो कैसे देखता होगा इस सिचुएशन को, वैसे देखने का प्रयास करते हैं। चल अपन दोनों साथ में देखते हैं। फिर उसको क्या ले गए, उसकी जगह पे छोड़ के वो जिस तरह से नजरिया जो था वो देखने का अपने प्रयास थे। फिर अरे वो तो ऐसा दिखता है कि जितना बड़ा गेम आप लो उतना ही बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है जीवन में, जितना ही बड़ा बिजनेस करोगे उतने ही मुसीबतों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ अ गेम। तो फिर करना क्या चाहिए? बोला आगे बढ़ना है। वैसा करते तो क्या पॉसिबल हो सकता है? वैसा हो सकता है। वो क्या बोलेगा? हाँ यार अभी तो मेरे को भी ऐसा दिखता है। अच्छा चलो एक और नजरिए से देख सकते हैं। उसके साथ बातचीत करोगे, आपको ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद कुछ देख लेगा, और अगर उसने वैसा देख लिया ना तो बात बन जाएगी आपकी मेरी सबकी, तो छोड़ देगा। ग्रेट, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। राज इसके बाद का कॉन्वर्सेशन में तेरे से बात करेंगे। अभी एक दूसरा सुपरस्टिशन की बात करते हैं। बीजी एक अंधश्रद्धा, दूसरी एक अंधश्रद्धा। कोई आइडिया कह सकता है मुझे? लाइक कोई बता सकता है दूसरी कौन सी हो सकती है? ये हमने देख लिया, इज एम छू छे है हूं, ये एक अंधश्रद्धा है। दूसरी कौन सी हो सकती है?
एनीवन? दूसरी कौन सी अंधश्रद्धा हो सकती है? और ये भी अगर आप देखोगे ना, वो सुसाइडल नोट में दिखेगी आपको, हर बार दिखेगी। आप और मैं हर बार उसको यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं। कोई कहेगा? यस मनोज? यस मनोज? लोग मेरे को समझ नहीं रहे हैं। वो वापिस वो है वाला आ गया, वो पहली वाली अंधश्रद्धा हो गई। मैं दूसरी बोल रहा हूँ, दूसरी कौन सी? यस राज? आई एम राइट एंड ईच एंड एवरीथिंग, आप सब लोग गलत हो। तो मैं सही हूं तो पहले वाली आ गई। वो तो वही होगा ना, मैं ऐसा हूं आप वैसे हो, तो वो तो पहली वाली अंधश्रद्धा आ गई। मैं आपको दूसरी अंधश्रद्धा की बात कर रहा हूँ। यस और कोई? यस हर्ष? હવે મને કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી। હવે મને કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી, तो वो तो एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है तो वो खुद के बारे में कुछ कहता है, सिचुएशन के बारे में कुछ कहता है, और वो अगर आप देखेंगे तो वापिस आएगा मैं ऐसा हूं, वो लोग ऐसा है, वहीं पे आ जाएंगे। दूसरी अंधश्रद्धा क्या है? यस देवांग? यस देवांग? ओके, और किसी को ले लेते हैं। यस भूमि चौधरी? फ्यूचर को लेके हो सकती है कि मेरे जाने के बाद लोगों को ये होगा, या मेरे जाने के बाद पता चलेगा उनके कि मेरा क्या है, या फिर उनका खुद का फ्यूचर, जैसे कि नेक्स्ट जन्म में ये होगा। तो वो एक डर हो गया, फियर हो गया, वो डायमेंशन हमने देख लिया। भविष्य के बारे में चिंता, वो एक डर है, उसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। चिंता नहीं बोल रही मैं, उनका बिलीफ बोल रही हूँ। यस, और वो जो उनको दिख रहा है ना, वो ट्रूथ होता है उनके लिए। दैट इज नॉट वन पॉसिबल वे उनके लिए कि ऐसा ही है। जैसे राजू ने कहा 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, वैसा डर है, लेकिन उनके लिए वो डर नहीं है, वो क्या है, सच्चाई है। यहाँ पे कौन सा एंगल, दूसरा कौन सा हम सुपरस्टिशियस देख सकते हैं, कौन सा दूसरी अंधश्रद्धा देख सकते हैं? यस छायाबेन असुर? आपको एक्सेप्ट, आपको म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। यस। तो भूतकाल का हो सकता है कि किसी ने ऐसा किया था। हाँ ओके, भूतकाल का किसी ने ऐसा किया था, वो भी हमने देख लिया कि वो अभी तक जो हमने कवर किया उसमें आ गया। मुझे जानने में इंटरेस्ट है अंधश्रद्धा क्या होती है, जो अक्सर लोग यूज करते हैं, और वो अंधश्रद्धा में उतने श्रद्धालु हो जाते हैं कि खुद की जान दे देते हैं, दूसरे की जान दे देते। तो वो है, आप अगर देखोगे तो लोग बार बार लगातार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि, हाँ या ना? मैं बिजनेस में फेल हुआ क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे दगा दिया। बिजनेस खत्म हो गया क्योंकि कोरोना आ गया। कितनी बार यूज करते हैं हम? कुछ भी हमको चाहिए और वो हमें नहीं मिल रहा है, तो ये क्योंकि को आना ही है बीच में। आपके बच्चे हैं 75% नहीं लाते, फॉर एग्जांपल, किसी के लिए 95 होगा, किसी के लिए 98 होगा, किसी के लिए 100 आउट ऑफ 100 होगा, वो नहीं ला रहे, और बच्चे को पूछो कि बेटा क्यों नहीं ला रहा है तू, तो क्या बोलेगा? मुझे लाना तो है 98% डैडी, लेकिन फिर वो बता देगा जो भी कुछ है। किसी को रिटायर होना है एट द एज ऑफ 50, हाँ मेरे को रिटायर तो होना है एट द एज ऑफ 50, लेकिन फिर वो एक आ जाएगा, हम लोग जो भी कुछ हमको चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको कहते हैं बिकॉज, गुजराती में कहते हैं कारण के। इतना फेमिलियर वर्ड है। आज तू क्यों लेट हुआ?
क्योंकि फिर वो बोलेगा जो भी है, कुछ भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है सबके लिए वो एक ही हो। और वो क्योंकि जो है ना उनके लिए दैट्स द ट्रूथ। और हमने कहा ना कि वो अंधश्रद्धा नहीं है उनके लिए दैट इज द ट्रूथ। वो हिल ही नहीं सकता है। मेरी गारमेंट की फैक्ट्री है, लड़के लोग काम करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, एक लड़का बहुत अच्छा मेहनत करता है, मैं बोला कि यार प्रोडक्शन मैनेजर बन सकता है, थोड़ी सी चीजें ले ले तू, इतना ऐड कर दे, मैं साथ में हूं ना। अरे नहीं कर सकता सुल्तान भी, आपको नहीं पता चले, क्योंकि मेरे को तो बनना है, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन आ ही जाएगा। कल मेरा कोविड टेस्ट मैंने कराया, मेरे को सुबह में गले में खराश थी, सोर थ्रोट था, डॉक्टर से बोल के वो एजिथ्रोमाइसिन लिम्सीजेड वगैरह ये ले लिया, फिर बोले ऑक्सीमीटर से भी ये कर लो। फिर मैंने इंतजार किया तो मेरा बुखार जो है 98.5 हुआ। मैंने सोच लिया कि 100 हो जाए फिर कुछ करता हूँ, सो गया, फिर देखा तो 100.5, सीधा चला गया टेस्ट रिप कराने के लिए। और मेरे लिए कैसा था कि आज का ये सेशन तो अभी मैं लीड नहीं कर सकता, क्योंकि वैलिड रीजन, क्योंकि के पीछे जो भी है ना, किसी को भी अंधश्रद्धा नहीं लगती है, क्योंकि शब्द जो है ना वो भी अंधश्रद्धा नहीं है। कोई मुझे बताएगा, मुझे सुनना है, जहां पे आप क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करते हो, गिव मी सम एग्जांपल। और आपको वो संकोच अनुभव करने का जरूरत नहीं है, आप और हम सब एक ही बोट में है। सब लोग क्योंकि का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज करते हैं। मैं ना, मेरे पास साइकिल है, मेरे भाई की 21-22 हजार रुपए की साइकिल है, मैं सिर्फ एक ही बार राउंड लगाया है, आज 4 महीना हो गया है। मेरे को पूछा सुल्तान क्यों नहीं लगाता है, तो मैं बताऊंगा आपको क्योंकि, तो मैं भी यूज करता हूँ लाइफ में, ये तो एक बता रहा हूँ, हर जगह पे यूज करता हूँ, तो वहां पे शर्म संकोच का बिल्कुल जरूरत नहीं है। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ क्योंकि, फिर हम देखते हैं कि वो अंधश्रद्धा क्यों है। यस, गिव मी सम एग्जांपल। और मुझे स्टेटमेंट चाहिए ऐसा, नो स्टोरी। क्यों हम लोग क्योंकि यूज करते हैं वो नहीं जानना है मुझे। यस देवान, यू। Yes, sir. I'm a wife of Devang. यस यस यस, I आप don't बताइए, know कुछ कि मैं एग्जांपल दो आप। हाँ, I don't know कि मैं लिंक में हूँ कि नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया है। नहीं, आपको मतलब प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत सर, प्लीज आपको एक एग्जांपल देना है जहां पे आप शब्द यूज करते हो क्योंकि, बिकॉज यूज करते हो। गिव मी सम एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ। कुछ करना है आपको लेकिन नहीं कर पा रहे हो और आप यूज करते हो क्योंकि। ओके, मुझे डेली एक्सरसाइज करनी होती है बट मैं नहीं कर पाती क्योंकि। हाँ, उसके पीछे जो है ना उसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन जरूरत क्या है कि वो जो पीछे जो भी लगाया है ना, दैट इज बिकम अ ट्रूथ फॉर यू। आपको क्या है कि क्योंकि के पीछे जो है ना उसको डील करेंगे ना तो पहले वाला पार्ट हो जाएगा। यस जितेंद्र भाई, गिव मी सम एग्जांपल। यस जितेंद्र। यस तो मुझे 12 मिनट है, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 11:30 को ये सेशन कंप्लीट करेंगे, फिर वी विल हैव ए क्वेश्चन आंसर्स। यस सर जितेंद्र जी। यस तो मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना है, मगर अभी जो कोरोना का हालात है, क्योंकि कोरोना चल रहा, क्योंकि मुझे मॉर्निंग वॉक में जाना है और मैं जा नहीं रहा हूँ, और नहीं जा रहा हूँ क्योंकि, बट एकदम वैलिड। एंड जो क्योंकि के पीछे होता है ना, इट्स अ द ट्रूथ। द ट्रूथ भगवान भी ला नहीं सकता है, किसी के बस की बात नहीं है उसके ऊपर कुछ कर सकता है। यस राज। मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है पर मेरे पास फंड नहीं है। यस, मुझे देखो, एक तो क्या आएगी, एक संभावना आएगी, मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है। रियलिटी क्या है, आप एक्सपांड नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द ट्रूथ। तो मैं एक्सपांड नहीं कर पा रहा हूं, तो आप सिंपल ऐसा नहीं कहते हो, आप क्या कहते हो, क्योंकि अरे पैसे की बिना थोड़ी ना एक्सपांड होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, कम है, पैसे नहीं है। यस यस राइट, परफेक्ट। यस अश्विन, अश्विन कुछ बोल रहा था। ओके यस छाया बेन।
तो मेरा क्या है, मुझे शाम को असिस्टिंग करना होता है, पर क्योंकि मैं नहीं कर सकती, बहुत सारे रीजन है मेरे पास। एक आध बता दो। एक आध बता दो। शाम को मेरे को खाना पकाना पड़ता है। रात को तो कुछ आपको करना है, वो नहीं कर पा रहे हो, और नहीं करने के लिए यू हैव सम रीजन। हाँ, राइट, परफेक्ट। अभी अंधश्रद्धा क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर अंधश्रद्धा क्या आई। पहली चीज तो ये क्योंकि शब्द जो है ना, इट्स अंधश्रद्धा, लेकिन वो अंधश्रद्धा क्यों है? हमारा ऐसा मानना है कि क्योंकि के पीछे जो है ना, अगर हम उसको डील कर लेंगे, और अगर वैसा हो गया ना, तो उसके पहले जो है ना वो अपने आप हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं ये चीज। राज ने कहा बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि फंड नहीं है। तो राज को क्या है, अगर फंड आ जाएगा ना तो बिजनेस एक्सपांड हो जाएगा। तो क्या कहां पे अटक गया? फंड में अटक गया हो। और फॉर राज दैट इज द ट्रूथ। अभी मुझे बताओ, जिसके भी पास फंड है वो सबके बिजनेस एक्सपांड हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। लेकिन वो अगर ट्रूथ हो तो हो जाना चाहिए था। लेकिन राज के लिए दैट इज नॉट अ सुपरस्टिशन, वो अंधश्रद्धा नहीं है। राज के लिए तो एक फंड होगा ना तो ही बिजनेस बढ़ेगा। एंड ही हैज बिकम राइटियस। मेरे लिए लाइक वो साइकिल नहीं चलाता हूं क्योंकि मेरे सुबह में बहुत सारे कॉल है। और मेरे लिए जीवन कैसा है कि सुबह में बहुत सारे कॉल नहीं होते ना, तो शायद साइकिल चला लेता था मैं। अभी सवाल यह है, जिसके भी सुबह में कॉल्स नहीं होते, सब लोग साइकिल चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। लेकिन मेरे लिए दैट इज द ट्रूथ। मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल स्टाफ नहीं है। और मेरे लिए प्रोफेशनल स्टाफ नहीं है ना, उसके ऊपर ही लगा रहता हूं मैं, किस तरह से प्रोफेशनल करूं, किस तरह को स्टाफ को एम्पावर करूं, किस तरह से वहां पे करूं। अभी मेरे को बताओ कोई भाई, जिसका प्रोफेशनल स्टाफ होता है उसके सबके बिजनेस एक्सपांड होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये क्योंकि के आगे जो है और क्योंकि के पीछे जो है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन। और लोग सुसाइड क्यों करते हैं पता है? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अब वो जो संभावना उन्होंने देखी ना, वो कभी फुलफिल ही नहीं हो सकती। और उसका एकमात्र रीजन जो है वो क्योंकि के पीछे डाला है ना, वो है उनके लिए लाइक वो दरवाजे बंद हो गए भविष्य के। उनके लिए दैट इज बिकम अ ट्रूथ। उनके लिए क्योंकि के पहले जो है और क्योंकि के बाद में जो है, उसका बहुत बड़ा गहरा नाता है। दे कैनॉट बी सेपरेट, वो अलग ही नहीं हो सकते, वैसा मानते हैं वो। बिजनेस में लॉस हो गया क्योंकि पार्टनर ने फ्रॉड किया। वो दोनों का कनेक्शन उनको ऐसा प्रेरित करता है कि उनको लगता है अभी जीवन जीने जैसा ही नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप में आप देखो कि जिनके पार्टनर फ्रॉड नहीं करते हैं, उनके बिजनेस में लॉस नहीं होता है। दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और जिनके पार्टनर फ्रॉड करते हैं, उनके बिजनेस में लॉस ही होता है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे देखे बिजनेस में कि पार्टनर ने कुछ किया, वो पार्टनर को निकाल दिया, उसने खुद ने टेक ऑन किया बिजनेस, और अभी वो मल्टी मिलियनर हो गया, और जो पार्टनर है अभी भी घूम रहा है। दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अभी ऐसे लोगों को कैसे एम्पावर करें? अभी 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 लोग है ना, बड़े वो हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो अभी जिंदगी जीऊंगा ही नहीं, मेरे लिए तो अभी कोई काम का नहीं है, मैं तो मर के ही रहूंगा, मेरे लिए तो कोई संभावना ही नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि। और वो दोनों का कनेक्शन जो है ना, वो बोलते हैं ना, फेविकॉल के जोड़ जैसा हो जाता है। उन्हें टीवी में ऐड आती है, मजबूत जोड़ टूटेगी नहीं, इतना फेविकॉल की तरह चिपका देते हैं। तो हमको उसको क्या कहना पड़ेगा
ठीक है भैया, तेरे को लगता है ऐसा है, लेकिन देख लेना कि सही में ये दोनों चीज का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में, या फिर वो कनेक्शन तूने बना लिया है। मैं एक वीडियो देखा था, एक बंदे ने सुसाइड किया, कुछ जर्मनी में लड़का रहता था, एमबीबीएस मेडिकल में पढ़ता था, वो बंदे ने सुसाइड किया, और वो उसका वीडियो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था कि मैं तुझे बहुत प्यार करता था, तेरे लिए इतना किया, तेरे लिए उतना किया मैंने, 1 साल तक तू और किसी के साथ थी, तूने मेरे को बताया नहीं है, अभी मेरी जिंदगी जीने जैसी नहीं है, अभी मैं। अरे वो लड़की ने किसी और के साथ प्यार किया और तेरे लिए जिंदगी जीने जैसी नहीं है, दोनों का कनेक्शन क्या है? व्हाट इज द कनेक्शन? अगर ऐसा है तो सबके लिए ऐसा होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब हर बार कहते हैं कि अगर तुझे लगता है, मतलब सिचुएशन एक जैसी 1000 लोगों के साथ होती है, लेकिन सब लोग तो सुसाइड नहीं करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं। तो ये कुछ लोगों में से है जो ये मजबूत जोड़ बना देते हैं, फेविकॉल का मजबूत जोड़। हालांकि अगर देखोगे तो कुछ लोग तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है ना वो और किसी के साथ जुड़े ताकि वो भी मजे ले सके, कुछ लोग तो ऐसा चाहते हैं। लेकिन इसके लिए वैसा जीवन जीना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप में से कोई मुझे बताओ कि अगर ऐसा कोई केस आया आपके साथ में, तो आप किस तरह से, और आप देखोगे ना तो आपको आपके खुद के लिए भी बहुत कुछ दिखेगा, यार मैं भी यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मैं भी फंसा हुआ क्योंकि के पीछे। और आप देखेंगे लोग इतने चार्ज हो गए कि ये क्योंकि के पीछे, ये सुपरस्टिशन के पीछे जिंदगी दे रहे हैं। तो उनके साथ कैसा कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो ये जानने के बाद, जिससे फर्क पड़ सकता है, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले, क्योंकि के पहले जो बोलता है वो भी ट्रूथ है, वो दैट इज ऑल्सो अ ट्रूथ। मैं बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पा रहा हूं, दैट इज द ट्रूथ ना। बहुत सारे रीजन है, क्योंकि के बाद में जो है मेरे पास जरूरी फंड नहीं है, वो भी ट्रूथ है। तो हमारा ये कहना नहीं है, हम लोग क्या शुरू कर देते हैं, क्योंकि के बाद जो है ना वो सब झूठ है, हम ऐसा कहते हैं। अरे भैया नहीं है, क्योंकि के पीछे जो है वो भी ट्रूथ है। तो झूठ क्या है इसके अंदर, वो दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों का कनेक्शन बिठा देते हैं ना, वो झूठ है। दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है भैया। क्योंकि के पहले वाली बात है वो भी सही है, क्योंकि के बाद वाली भी सही है, दोनों का कनेक्शन कुछ भी नहीं है। कनेक्शन जो बनाया वो आपने बनाया। अच्छा, अभी क्यों बनाया पता है? उसके लिए एक पूरा सेशन हो सकता है, क्यों बनाया। वी आर वेरी स्मार्ट पीपल। मनुष्य जात जो है ना बड़ी होशियार प्राणी है। क्यों कनेक्शन बनाया? क्योंकि वो कनेक्शन हम बनाते हैं ना, तब हमें रिलैक्सेशन का अनुभव होता है, देन वी आर फ्री। मारे तो छे ने एक्सरसाइज करवी छे, पण मारू स्केड्यूल तो जुओ साहेब तमे। वैसा बोलता हूं ना, तब अभी मेरे को कोई बोल नहीं सकता है सुल्तान तू एक्सरसाइज क्यों नहीं करता। आई एम नाउ फ्री। राज को कोई बोलेगा बिजनेस एक्सपांड क्यों कर रहा है, नहीं कर सकता है। राज बोलेगा एक्सपांड तो कर रहा ही है ना, देख कितनी मेहनत करता हूं, फंड नहीं है। तो सामने वाले को भी राज जस्टिफाई कर देता है, और वो राज चाहता है कि सामने वाला भी बोले हाँ यार फंड नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। सो राज को है ना कोई जवाबदारी लेने का जरूरत पड़ेगा नहीं, फिर वो रिलैक्स कर सकता है, सो सकता है, आराम से सो। Yes, not ready to take responsibility, not willing to take responsibility। बिजनेस एक्सपांशन के लिए अभी राज को कुछ करने का ही जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल रास्ता मिल गया। वो क्योंकि के पीछे जितनी चीजें लगा सकता है लगावे बस। और हम मास्टर है, रोज नई नई चीजें। मेरे वहां पे स्टाफ लेट आते हैं ना, तो रोज नई नई चीजें ढूंढ के ले आते हैं, रोज नई नई। और जो भी लाते हैं वो सच होती है, लेकिन वो लेट आते हैं और वो जो है उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है।
मेरा दोस्त है जैसे राजेश पंजाबी, हमारी बात हुई थी, उसको कोरोना था, हाथ में इंजेक्शन वगैरह करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट था वो। उसके साथ उसने 4 घंटे का सेशन लीड किया। बोलते मेरे हाथ में वीगो है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मैं सेशन लीड कर रहा हूँ, दोनों का कनेक्शन है ही नहीं कुछ, दोनों सेपरेट बात है। और मैं जवाबदार बनना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं तो आई हैव डॉक्टर गोयल विथ मी, वो भी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो आप में से जिसको भी कोई प्रश्न पूछना है जो हमने सेशन अभी क्रिएट किया उसके बारे में, या फिर और कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, तो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हो। वी विल डू अवर बेस्ट अटेम्प्ट टू गिव यू आंसर। और साथ साथ में आज हमने देखा ना, लाइक वी हैड अ 75 मैक्सिमम है ना, 75 लोग थे इस सेशन में पार्टिसिपेट किए, अभी तक का वो रिकॉर्ड है। तो वो ऐसे ही नहीं हो पाया, कुछ वॉलंटियर्स ने उसमें बहुत सारी मेहनत की है। तो अगर आप कमिटेड हो, आप सेवा देना चाहते हो, आपका योगदान देना चाहते हो, तो आपका चैट बॉक्स में आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिखो, हम आपको कॉल करेंगे। हमें जरूरत है आपकी। ये मिशन अकेले फुलफिल नहीं कर सकते, मिशन बहुत बड़ा है, तो सबके सहयोग के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कंट्रीब्यूट करें, तो आप आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में डालिए। यस अजय, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन है, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन आंसर्स, 11:45 तक हम करेंगे। यस अजय। यस अजय, मैंने अनम्यूट फ्रॉम भेजा आपको। यस, मैं आई एम रेडी फॉर दैट। यस, परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू हर्षद, थैंक यू अजय। तो आपका चैट बॉक्स में आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर भेज सकते हो आप। कोई क्वेश्चन है किसी को, एनी क्लैरिटी चाहिए? और जो हमने क्रिएट किया, हमने बहुत एक अलग ही आयाम क्रिएट किया है, एक नया डायमेंशन क्रिएट किया है। अब इतने भी सुसाइडल प्रिवेंशन के प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल लेक्चर्स सुने होंगे, मुझे पता नहीं है कि कहीं पे भी ये डायमेंशन को एड्रेस करने में आता है, सुसाइडल वाला। यस, ये सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में भी बात कर सकते हो। अभी क्या पॉसिबल है आपके जीवन में, वो भी बात कर सकते हो आप। और हमारा अगला सेशन, तो जैसे हमने कहा 2nd and 4th संडे ऑफ एवरी मंथ, तो आप डेट अभी से नोट कर सकते हो। हमारा सेशन रहेगा 9th मई। 9th मई को हमारा सेकंड सेशन, मतलब इसका अगला सेशन होगा, सेशन नंबर 8 ऑफ द सेमिनार सीरीज यू कैन सेव लाइफ। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? क्या आपने देखा, क्या पॉसिबल है अभी, आप कैसे योगदान देना चाहते हो, आपको क्या लगता है क्या कर सकते हैं हम लोग? कृष्णा शक्ति जी, मैंने आपको अनम्यूट फ्रॉम भेजा है। यस सुल्तान, मैंने इसमें ये और कृष्णा को भी करना है राजू, इसके बाद में कृष्णा शक्ति। यस अजय, आज जितना भी जो भी लिसनिंग प्रोवाइड किया, जो ये प्रोग्राम चला, उसमें एक बोलते हैं ना, आपने बोला कि मोटिवेशनल प्रोग्राम, तो मोटिवेशनल प्रोग्राम में क्या करते हैं, थोड़ा सेंसिटाइज करके छोड़ देते हैं। इसमें पूरी बात हुई, उसमें मैंने देखा कि हम सामने वाले को मतलब डिस्कवर कर सकते हैं, उसकी लाइफ को वो भी सोचे और हम भी सोचे, तो कंप्लीटली अलाइन हो सकते हैं उसके साथ। और मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा अलाइन होने से वो कुछ क्वेश्चन भी हमको करेगा। तो जब क्वेश्चन करेगा तो अंदर की उसकी कुछ बातें होगी तो बाहर निकलेगी, तो पता चलेगा कि उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, उसके अंदर में भी क्या है। तो हो सकता है कि आगे का क्या बात करना है, किस तरीके से आगे ले जाना है, वो हमको पता चलेगा। यस यस यस, हम लोग है ना, सब लोग सूचना मंत्री हो गए। यस, सलाह मंत्री हो गए। कोई कुछ भी बोलता है ना, हमारे पास सबके जवाब है। वो बोलेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, हमारा जवाब क्या होता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, देख वैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल नो एवरीथिंग। यस कृष्णा, आपको अनम्यूट किया। नमस्कार साहब, सबसे पहले आप ट्रैवल कर रहे हो क्या? क्षमा चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क से अभी थोड़ा सा रेंज से बाहर हूँ। हाँ, अभी नेटवर्क रेंज में आया हूँ। पोषक भाई ने भेजा था, सुसाइड से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं आप लोग, तो ये बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि ज्वाइन जो करना चाहते हो नंबर और नाम भेज दें, मैं ज्वाइन। हाँ जी,
यस, तो आपका नाम और कांटेक्ट नंबर हमें दे दीजिए, हमारे वॉलंटियर्स आपको कांटेक्ट कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि पोषक भाई कह रहे हैं। जी जी, अपना नाम नंबर भेज, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए काम क्या करना है। वो आपके पूरा क्रिएट करेंगे आपके साथ। हाँ, पूरा वर्ल्ड आपको वॉलंटियरिज्म का क्रिएट करेंगे। आपको सिर्फ कृष्णा शक्ति और आपका कांटेक्ट नंबर हमें दे दीजिए। वो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन जो सुसाइड के लिए है, आपने उसमें कुछ ऑप्शंस दिए होंगे ना कि भाई हम लोग सुसाइड जो एक बहुत बड़ी बीमारी वर्तमान में फैल रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉलंटियर मिलकर कुछ करेंगे, मतलब एक बंदे का नहीं है, सारे लोग मिलकर कुछ करेंगे। यस यस, तो ये जो प्रोग्राम है, यस यस, तो मैं सबके लिए बताता हूँ। देखो ये प्रोग्राम है ना, आपको ऐसा लगता है कि सुल्तान, डॉक्टर विनोद गोयल, राजेश या दीपक केलकर या और कोई स्पीकर आके लीड करते हैं और इतना ही प्रोग्राम है, लेकिन सिर्फ स्पीकर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पीकर उतना काबिल नहीं होता है कि अकेला वो सेशन लीड कर सके। उसके पीछे बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है वॉलंटियर्स का, बहुत सपोर्ट चाहिए। तो हमारे पास अलग अलग वॉलंटियर्स की टीम है। हमारे पास, अगर आपने देखा होगा तो आपके ऊपर कॉल्स आया होगा किसी का, कोई आपको फोन करता है, तो हमें चाहिए ऐसे वॉलंटियर्स जो ये मिशन की ओर से अलग अलग लोगों को फोन करे, उनको ऐसे प्रोग्राम में आमंत्रित करें। तो ये भी एक सेवा है और उसके लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए। फिर हमारा डिजाइनिंग का बहुत सारा काम होता है, लोगो बनाना, रूल्स बनाना, बैनर बनाना, वीडियोस बनाना। तो अगर आपके पास वो एबिलिटी है तो हमें आपकी जरूरत है, आप वो टीम में आ सकते हो। फिर प्रूफ रीडिंग होता है, बहुत सारा काम हमें करना पड़ता है। ग्रामर सही है कि नहीं है, स्पेलिंग बराबर है कि नहीं है, स्पेसिस बराबर हमने करी है कि नहीं की है, आर्टिकुलेशन बराबर है कि नहीं है, उसके लिए एक टीम है। तो ऐसी बहुत सारी टीम है जहाँ पे हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है। और अगर आप अच्छे स्पीकर हो, हमें आपकी जरूरत है। हम चाहते हैं, मैंने जैसा आज सेशन लीड किया, डॉक्टर साहब जैसे लीड करते हैं, वैसे आप भी सेशन लीड करो, हम आपके साथ में रहेंगे, पूरा स्ट्रक्चर आपको देंगे। तो हमें इस प्रकार के अलग अलग वॉलंटियर्स की जरूरत है। ग्रेट, थैंक यू कृष्णा। यस, हु एल्स? आप में से और किसी को क्या प्रश्न है, और कुछ हमने आज जो क्रिएट किया उसके बारे में आपको कुछ और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए? एनीथिंग, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो आप। यस डॉक्टर साहब, तो हमारे पास 9 मिनट है, तो मुझे है कि आप कुछ ऐड करें ताकि जहां से ये सेशन खत्म हुआ है वहां से एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए ये कॉन्वर्सेशन को। लाइक आप साइकोलॉजी के मास्टर हो, तो आपकी एक्सपर्ट एडवाइस लास्ट 8 मिनट में जहां पे हम है वहां से एलिवेट करके और एक जगह पे ले जाए आप। हाँ, आपको अनम्यूट एक्सेप्ट करना है बस। यस यस यस। In fact, first of all, thank you, Sultan, for creating what a wonderful session. What a wonderful dimension of suicide prevention. कि किस प्रकार से हम सुसाइड प्रिवेंशन उसके रूट कॉज को जान के कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत बढ़िया चीज दिखी इसमें जब सुल्तान लीड कर रहा था कि क्योंकि वर्ड, किंतु, परंतु, बट, मेरी जिंदगी में सक्सेस का भी यही राज है और सक्सेस को एक लिमिट करने का भी यही कॉज है, फेलियर का भी यही कॉज है और फेलियर से निकलने का भी यही कॉज है। तो मैं सब जगह देख रहा था कि बट, किंतु, परंतु, ये 3 शब्द पे लगाता रहता हूं और अपनी तमन्नाओं का सुसाइड करता रहता हूं, चाहे पारिवारिक लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं पे भी हो। ये 3 शब्द आज मुझे पता पड़ा कि जब मैं दूसरों को ट्रेन करता हूं, और आज मैंने जब अपने में भी देखा साथ साथ में कि चलो मैं जितना अच्छा हूं उससे भी अच्छा कैसे बन सकता हूं, तो देखा कि ये 3 वर्ड मेरे लिए बड़े घातक थे। आज मैं अभी लिखूंगा सारी चीजें और उसमें से इन 3 वर्ड को निकालने की कोशिश करूंगा और आज से एक नई जिंदगी और उसमें ऐड करूंगा और शुरुआत करूंगा। यस यस, मेन चीज है ना डॉक्टर साहब क्या है कि ये कनेक्शन जो है ना वो हमने बनाया है, उतना पता चल जाए बस। राइट, बहुत यूटी के बीच में जो कनेक्शन है ना, उसके आगे और उसके पीछे, उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन हमने बनाया है, इतना पता चल गया। लाइक मेरे ख्याल से एक अलग ही नया एक्सपीरियंस होगा आपकी जिंदगी। मेरे ख्याल से सबको हुआ होगा, सब अपनी अपनी लाइफ में देखें और आज से एक नई लाइफ, नया डायमेंशन ऐड कर दें उसमें। यस यस यस। एनीथिंग, एनीवन वुड लाइक टू ऐड? आपको कुछ दिखा हो और आप शेयर करना चाहते हो
और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं शेयर करूंगा तो फर्क पड़ सकता है लोगों को, यू आर इनवाइटेड टू शेयर दैट ऑल्सो। एनीथिंग? यस, अगर कोई नहीं है तो वी कैन कंक्लूड दिस सेशन फास्ट, थोड़ा सा जल्दी खत्म करें। We can request volunteers to share. हाँ, जो हमारे वॉलंटियर्स है, यस, जो हमारे साथ ये वॉलंटियर्स है, मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम आपने किया है। हर्ष ने एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है, बहुत सारा मेहनत किया है, हमारी पूरी कॉल आउट टीम है, जगदीश की टीम है, तो कुछ वॉलंटियर में से मैं इनवाइट करता हूँ कि आप शेयर करें। यस हर्ष, जगदीश एंड ऑल द वॉलंटियर्स, कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, कि आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपका अनुभव क्या है वो। यस हर्ष। Yes, sir. Thank you for giving me opportunity to speak. आज एक अलग ही कुछ नया सीखने को मिला कि जो कभी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा ही हो सकता है। जैसा कि आपने बोला, जैसे कि मैंने वीडियो में भी ऐसे बोला था कि यार ऐसे हो सकता है। मुझे भी ऐसा लगा कि सुपरस्टिशंस का और ये सुसाइड का कहाँ कनेक्शन होता है, लेकिन आपने जिस तरह से उसको कनेक्ट किया, मतलब मान गया। अभी क्योंकि को बाजू में रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि नहीं लगाना है। और तूने इतना सारा समय दिया, बहुत बढ़िया से वीडियो बनाया, उस तेरा अनुभव कैसा रहा? तूने कंट्रीब्यूट किया ना काफी। व्हाट इज योर एडवेंचरस फीलिंग लगी मुझे तो, जहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं पहाड़ी चढ़ते ट्रैकिंग करते वैसी फीलिंग आई मेरे को तो। और आप सबको ये हर्ष ने जो वीडियो बनाया है ना वो देखना चाहिए। ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाया हुआ है। ऐसे वॉलंटियर्स की हमें जरूरत है। यस एनएम पटेल। हेलो। यस सर। सर मैं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। चाहे सुख हो या दुख हो, हमको एक वाक्य याद रखना चाहिए, ये दिन भी चले जाएंगे। यस, ये दिन भी चले जाएंगे, चाहे सुख रहे या दुख रहे। इसके ऊपर भी सेशन क्रिएट कर सकते हैं पूरा। यस सर। सो नितिन भाई, राजू, लाइक यू शुड लाइक एक नोट बनाओ, लेट्स सी कि अगर इसके ऊपर कोई सेशन क्रिएट कर सकता है। ये दिन भी चले जाएंगे, देखते हैं। हम बार बार यूज करते हैं लेकिन उसको पूरा एक नए डायमेंशन क्रिएट करते हैं। बट आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। यस जगदीश, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मैं अपने बिजनेस में बहुत काम करता हूँ, अलग अलग काम करता हूँ, जैसे पॉलिसी बेचता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो उसमें जो एक एक्साइटमेंट नहीं आता, मजा नहीं आता, वो ये काम करने से आता है। बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। मैं उनसे बात करता हूँ जिनसे मैं जानता नहीं, उनको सपोर्ट करता हूँ जिनके पास मैंने कभी बात नहीं किया हो, तो दिस इज ग्रेट एक्सपीरियंस। और ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ कि जो भी एक गोल के, एक मिशन के लिए खड़े हैं, जिनको पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स अ वेरी ग्रेट एंड सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। यस, और आप सभी लोगों के लिए राजू, जगदीश जो है वो हमारी कोर टीम मेंबर है, हमारी वॉलंटियर की टीम जो है उसको लीड करता है। और आपको जो कॉल्स आते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आप उसके पीछे अगर कोई है तो जगदीश है। सो थैंक यू जगदीश फॉर योर रॉक सॉलिड स्टैंड। थैंक यू। एंड सुल्तान, वन थिंग मैं यस यस जगदीश। यस, और दूसरी चीज कभी मैं ये काम कर रहा हूँ तो यहाँ से जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ ये मुझे पर्सनल लाइफ में भी बेनिफिट होता है, मेरे बिजनेस में भी बेनिफिट होता है भी कैसे काम करना है अननोन लोगों के साथ। तो एक तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेट एक्सपीरियंस मिलता है, और नई नई चीज भी मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। और लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम में जैसे अपना ये था वॉलंटियर ग्रुप का, तो उसका मैंने जब कामकाज किया तो पहली बार मैंने फुल्ली एक्सप्रेस होके अननोन लोगों से जूम कॉल पे बात किया, तो वो भी एक नया सीखने को मिलता है और कंट्रीब्यूशन भी होता है। यस यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस राज। अच्छा, मैंने आज ये डिस्कवर किया कि जो भी लाइफ में चल रहा है इट इज ऑल ट्रूथ, बट हमें जो कनेक्शन है क्योंकि वाला वो निकाल देना है। और दूसरी चीज के आई वाज मेट माय फ्रेंड ऑन द प्रीवियस डे, ही वाज मतलब हम रेगुलरली मिलते रहते एक आध वीक 2 वीक में, पर उसने जो मुझे कल न्यूज दी कि आई एम टेकिंग डिवोर्स, सो आई वाज शॉक्ड कंप्लीटली कि ये इंसान डिवोर्स कैसे ले सकता है। बट आई जस्ट क्लिक टुडे कि उसको जो क्योंकि में जो अटका हुआ है उसका लाइफ, तो वो वहां से उसको निकालना है। यस यस यस,
I really got that, and I'm sure you are going to contribute. Yes, क्योंकि yes, आप हो. yes. Yes, अंकित. हाँ, मुझे ये शेयर करना है कि जब मैं जुड़ा था आपके साथ तो मैं एज ए पार्टिसिपेंट जुड़ा था, पर ये कल जगदीश का फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप वॉलंटियरिंग करें। फिर मैंने 5 जन को फोन किया और उनको मैंने मैसेज भी किया। तो कहने की बात ये कि मैं अपने आप को एक्नॉलेज करता हूँ कि मैंने अब तक पार्टिसिपेंट के रूप में काम किया था, एज ए वॉलंटियर के रूप में नहीं। मैं करीबन बहुत सारे स्कूल्स में मेमोरी के ऊपर सेमिनार लेता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि सारे टीचर्स को मैं फोन करके मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं पॉसिबिलिटी क्रिएट करता हूँ कि मैं वॉलंटियर में मैंने मेरा नाम भी लिखवाया है अभी, और मैं उसके ऊपर मैं काम करूंगा। और मैं स्पेशली एक्नॉलेज करूंगा पूरी टीम को, सुल्तान जी, आपको, डॉक्टर जी को, सबको, और स्पेशली हर्ष को। और हर्ष मेरा स्टूडेंट रहा है, हर्ष पंड्या नड़िया। मैं बहुत अच्छा बच्चा है और मैं उसको बहुत 100 मतलब उसको एक्नॉलेज करता हूँ, वो बहुत पॉसिबिलिटी है उसमें। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सबको धन्यवाद दे सकते हो। जो कोर टीम है हम लोग 12 बजे मिलेंगे एग्जैक्ट। थैंक यू एवरीवन, ग्रेट, हैव अ वंडरफुल संडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय। कोर टीम 12 बजे मिलेंगे हम लोग।